हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे न्यूज़ चैनल के पीसीआर यानी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम के बारे में। न्यूज़ चैनल का पीसीआर कैसे काम करता है और यहाँ से खबरें आपके घरों तक कैसे पहुँचती हैं, इसका पूरा प्रोसेस और फंक्शनिंग आप समझेंगे आज के वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक न्यूज चैनल में पीसीआर यानी कि प्रोडक्शन कंट्रोल रूम किसे कहते हैं और इसकी फंक्शनिंग क्या होती है और कैसे होती है, कैसे यहाँ पर काम होता है और कौन कौन लोग यहाँ पे काम करते हैं। किसी भी न्यूज चैनल, ब्रॉडकास्ट चैनल या सैटेलाइट चैनल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका नाम है प्रोडक्शन कंट्रोल रूम और इसको कहते हैं पीसीआर। इसको और एक नाम से जानते हैं स्टूडियो कंट्रोल रूम यानी कि एससीआर। पीसीआर, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम या स्टूडियो कंट्रोल रूम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ से प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाता है या फिर यहाँ से स्टूडियो को कंट्रोल किया जाता है। ये किसी भी न्यूज चैनल या सैटेलाइट चैनल का वो डिपार्टमेंट होता है जहां से आउटगोइंग प्रोग्राम क्या है, यानी कि आउटगोइंग प्रोग्राम की जो रचना होती है, आउटगोइंग प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा जो तय होता है, वो यहाँ पर फाइनल होता है। ये मींस यहाँ पर से चैनल का फाइनल आउटपुट, आप तक जो भी यहाँ चैनल का फाइनल आउटपुट तय होता है वही आपको आपके घरों तक मिलता है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्रॉडकास्ट चैनल यानी कि सैटेलाइट चैनल में पीसीआर का। मींस पीसीआर, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, एससीआर यानी कि स्टूडियो कंट्रोल रूम इज द प्लेस इज इन a television studio in which the composition of the outgoing program takes place. मींस पीसीआर वो डिपार्टमेंट है यहाँ से किसी भी चैनल का फाइनल आउटपुट तय होता है। इसको आप एक छोटे से उदाहरण से समझिए कि जैसे कि आपने कोई रेसिपी तैयार की और उसमें इंग्रेडिएंट्स आपने बहुत सारे डाले होंगे, सब कुछ किया, तैयार किया, लेकिन अब उसको आप सर्व कैसे करते हैं, यानी कि आप उसको कितनी अच्छी तरह से सर्व करते हैं, कितने अच्छी तरह से सजा के सर्व करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यानी कि उसको कैसे आप देते हैं, वो चीज कहां से होती है? प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से होती है। यानी कि फाइनल आउटगोइंग क्या देना है व्यूअर्स को, हमें कैसे फाइनल आउटपुट देना है, वो सारी चीजें इसी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम या फिर स्टूडियो कंट्रोल रूम से तय होती है। अब देखिए यहाँ पे जो काम होता है वो रियल टाइम पर होता है। रियल टाइम का मतलब होता है कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो ऐसा नहीं कि वो पहले ले लिए जाते हैं, क्विक डिसीजन यानी कि रियल टाइम पे डिसीजन लिए जाते हैं। पीसीआर के काम को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि आप यहाँ पर किस तरह से काम होता है वो आप समझिए दोस्तों। यहाँ पे आप यदि अपनी आंखों की पलकों को एक सेकंड में यदि 25 बार झपका दें, 25 बार ब्लिंक कर दें, तो एक सेकंड में 25 बार, तो यहाँ पे वही एक्यूरेसी चाहिए होती है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का यहाँ पे बहुत मायने होता है। यानी कि एक फ्रेम, यदि आपने फ्रेम के बारे में पढ़ा होगा, आगे आने वाले वीडियोज में हम फ्रेम की भी जानकारी आपको देंगे, आपको पता बताएंगे फ्रेम क्या होता है। तो फ्रेम का मतलब यहाँ पे ये समझिए कि यदि आप एक सेकंड का 25 टुकड़े कर दें, एक सेकंड के 25 पार्ट कर दें, जो 25वां पार्ट होगा, हर पार्ट जो होगा, एक सेकंड के आपने 25 टुकड़े किए तो 1/25 यानी कि वो एक पार्ट जो होगा सेकंड का, वो सेकंड, तो वो जो होगा वो कहलाएगा फ्रेम। यानी कि इतना यहाँ पे एक्यूरेसी रहती है काम की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पे आप उसको एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजुअल को आपको दिखाया और प्रधानमंत्री के नाम के आगे सपोज हम गलती से, हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए राहुल गांधी का नाम ग्राफिक्स में जो देखते होंगे नाम वो चला गया। अब वो
सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बाय मिस्टेक गया। अब देखिए जितने सेकंड्स के लिए, जितने नैनो सेकंड्स यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वो गया होगा, ऑन ईयर होगा, उसको हम अब रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको अब हम ठीक नहीं कर सकते हैं। जितने सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वो ऑन ईयर हुआ होगा, यानी कि वो अब ऑन ईयर हो चुका है, ब्रॉडकास्ट हो चुका है, अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता। उसके बाद यदि वो ठीक किया गया होगा, ठीक उसके बाद होगा, लेकिन जो मिस्टेक गई, जो मिस्टेक हो गई, जो एरर हो गया, उसको अब हम ठीक नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद हमने प्रधानमंत्री मोदी का नाम सही करके चला दिया, या फिर ऐसे ही कोई और उदाहरण है कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री मोदी का नाम चला गया। तो ये जो एरर्स आप समझ रहे हैं कि ये एरर्स बिल्कुल माइन्यूटली, यानी यहाँ पे हल्के से भी हो गई, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी हो गई, तो वो ऑन ईयर यानी कि आपके घरों तक पहुंच जाती है। तो ये डिपार्टमेंट का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम होता है किसी भी न्यूज चैनल या फिर स्पोर्ट्स चैनल या ऐसे ब्रॉडकास्ट चैनल्स के लिए। तो आपको इस उदाहरण से समझ में आ गया होगा ये एक्यूरेसी बेस्ड डिपार्टमेंट है, कितना यहाँ पे एक्यूरेट काम होता है और रियल टाइम पे होता है, यानी कि रियल टाइम पे ही डिसीजन लिए जाते हैं, रियल टाइम पे ही कमांड्स को फॉलो किया जाता है और रियल टाइम से भी वो कंटेंट को आपके लिए ऑन ईयर किया जाता है। अब हम आपको, अब जब भी आप किसी भी न्यूज चैनल के प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में आप जाएंगे, आप देखेंगे, जैसे ही आप इंटर करेंगे तो अब क्या होगा, आपके जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको दिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रीन्स या नंबर मॉनिटर्स, टीवी आप मॉनिटर्स दिखेंगे जिनमें डिफरेंट आउटपुट्स आ रहे होंगे। इस सारे मॉनिटर्स के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो ध्यान जाता है, जो सबसे पहले अट्रैक्शन होता है हमारा, वो अट्रैक्शन पॉइंट होता है नंबर ऑफ मॉनिटर्स की। इतने सारे मॉनिटर्स की प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में क्या जरूरत होती है, क्यों काम आते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, सब हम आपको बताएंगे। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब नंबर ऑफ मॉनिटर्स के बाद, इन मॉनिटर्स को देखने के बाद जहां पर आपका दूसरा जो अट्रैक्शन पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट होता है, एक आपने देखा होगा कि जहाज में आप जाएं और वहां पर देखेंगे पायलट के आगे क्या होता है, कॉकपिट होता है, उसमें बहुत सारे बटन्स लगे होते हैं, उसमें लाइटें जल रही होती हैं। कुछ ऐसा ही एक डिवाइस ना क्या होता है, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में लगा होता है, और इस डिवाइस को कहते हैं स्विचर। क्या कहते हैं? स्विचर। यानी कि वीडियो, कौन सा वीडियो को कट करना है, कौन से कैमरे को कट करना है, क्या चीज जानी है, वीडियो का जो भी सारा काम होता है, वीडियो जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, सारा काम स्विचर के थ्रू होता है, इस डिवाइस के थ्रू होता है जो आप देख रहे हैं। ये डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो के जितना इफेक्ट्स होते हैं, वीडियो इफेक्ट जितने आप न्यूज चैनल्स में देखते हैं, अब न्यूज चैनल्स में देखेंगे नंबर ऑफ विंडोज दिखती हैं, 2 विंडो 3 विंडो मींस जिसको हम खिड़की, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, वो उनमें अलग अलग गेस्ट बैठे होते हैं, कभी 2, कभी 4, कभी 5, कभी 6। तो ये सारे इफेक्ट, 2 के बाद 4, 4 के बाद 2, ये सारे जो इफेक्ट्स होते हैं, वो विंडो, सारे विंडो आपको कौन प्रोवाइड कराता है, वो इस स्विचर के थ्रू होता है। इसी स्विचर को विजन मिक्सर भी कहते हैं। विजन विजुअल का मिक्स करना यानी कि विजन मिक्सर, तो उसको स्विचर भी कहा जाता है या फिर विजन मिक्सर भी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म होता है वीएम, वी फॉर विजन, एम फॉर मिक्सर। तो दो नाम से इसको जाना जाता है, स्विचर और विजन मिक्सर। न्यूज चैनल्स में, न्यूज चैनल के बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से, किस टाइप की, किस कंपनी का वो स्विचर यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर न्यूज चैनल में एक ही ब्रांड का स्विचर यूज होता है, बहुत से ब्रांड्स के आते हैं। ये कहूना का भी आता है, ये करेरा का भी आता है, ये सोनी का भी आता है, पैनासोनिक का आता है, बहुत सारी कंपनी का होता है। जैसे कि आप अपना नॉर्मल मोबाइल यूज करते हैं, सब लोग अलग अलग यूजर अलग अलग मोबाइल कंपनी ब्रांड का यूज करते हैं, उसी तरह से ये भी हर चैनल अलग अलग अपनी बजट के अकॉर्डिंग स्विचर या मशीन का इक्विपमेंट को लोग परचेज करते हैं या फिर यूज करते हैं। तो काम सभी का एक ही होता है, वो होता है विजन मिक्स, यानी कि हैं वो स्विच करता है। अब जो उसको ऑपरेट करता है, यानी कि जो इस पूरे स्विचर को ऑपरेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसको ऑनलाइन एडिटर, आपने देखा होगा प्रोग्राम्स में क्रेडिट रोल चलता है तो ऑनलाइन एडिटर्स लिख के आता है। ऑनलाइन एडिटर होते हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं, उनकी जो डेजिग्नेशन होती है, जो उनका पद होता है, उसको ऑनलाइन एडिटर के नाम से भी कॉल करते हैं।
ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी में देखिए बहुत बड़ी बात क्या होती है ना, कई जो कॉल होते हैं या फिर हम जो टर्म होती हैं या हम किसी को डेजिग्नेशन होती है, वो उस सिस्टम यानी कि जिस सिस्टम को यूज करें उसी सिस्टम के ऊपर बेस्ड हो जाती है। जैसे स्विचर कर रहे हैं तो जो भी पर्सन इसको ऑपरेट करता है उसको हम स्विचर भी कहते हैं, क्योंकि मशीन स्विचर है। स्विचर के मीन स्विच, किसी चीज को स्विच करना, दैट इज द स्विचर। ये होता है स्विचर, तो उसको स्विचर भी कहते हैं, ऑनलाइन एडिटर भी कहते हैं। और ये कैसे फंक्शन करता है, हमारे आने वाले वीडियोस में हम इसकी पूरी डिटेल से आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझना है इसका रोल होता है, जितनी इफेक्ट्स होते हैं, विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, कौन सा कैमरा कट होना है, कैमरा 1 कट ऑन ईयर करना है, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, जो भी कैमरा या विजुअल इफेक्ट्स विंडोज देनी है या जो भी इफेक्ट्स इनको ट्रांजिशंस देने हैं, ये सारा काम स्विचर करता है। नंबर 2 पे क्योंकि वीडियो की बात करती तो कोई भी वीडियो तब तक अधूरा है जब तक हम ऑडियो की बात ना करें, यानी कि विजुअल में जब तक आवाज ना हो, यानी कि किसी दृश्य में जब तक ध्वनि ना हो, जब तक साउंड ना हो, तो वो विजुअल अधूरा है, साइलेंट रहेगा। तो उसके लिए हमें ऑडियो की जरूरत होती है। और पीसीआर में जो सेकंड इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है ऑडियो का। वीडियो की बात हमने आपको बता दी, वीडियो का इफेक्ट्स कौन देता है, अब ऑडियो जरूरी होता है। तो ऑडियो के लिए आप देखेंगे ये होता है ऑडियो कंसोल, जिसको कहते हैं ऑडियो मिक्सर। क्योंकि देखिए जो विजुअल को मिक्स करता है, विजुअल का इफेक्ट देता है विजन मिक्सर, ऑडियो का जो इफेक्ट करेगा, ऑडियो में जो इफेक्ट देनी है उसको कहते हैं ऑडियो मिक्सर। ये भी डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट कंपनी के होते हैं। ये भी जो भी चैनल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने बजट, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग इसको परचेज करती है। दो बहुत अच्छे ब्रांड्स इसके लिए यूज होते हैं, एलन एंड हीथ और साउंडक्राफ्ट का। तो ये बहुत अच्छे, अब क्या है कि ये एनालॉग मिक्सर भी होते हैं और डिजिटल भी मिक्सर होते हैं, क्योंकि डिजिटलाइज हो गई हम लोग, तो डिजिटल मिक्सर का अब यूज होने लगा है। तो अब जब आप किसी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में जाएंगे किसी भी चैनल में, तो आपको अधिकतर डिजिटल मिक्सर देखेंगे। तो दो बड़े नाम हमने आपको बता दिए, एलन एंड हीथ और साउंडक्राफ्ट। ये दो मिक्सर बहुत अच्छे होते हैं, इनका यूज ब्रॉडकास्ट जो सैटेलाइट चैनल्स होते हैं उसमें ज्यादा यूज होता है। अब देखिए इसको जो ऑपरेट करता है तो वो क्या कहलाता है, उसकी डेजिग्नेशन क्या होती है कि देखिए साउंड में काम कर रहा है, यानी कि उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी, साउंड रिकॉर्डिस्ट या साउंड इंजीनियर्स। ओके, तो उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी, साउंड रिकॉर्डिस्ट या साउंड इंजीनियर। साउंड का जो काम करता है वो साउंड क्या कहलाएगा, साउंड मिक्सर पे ऑपरेट करने वाला जो होता है उसको कहते हैं साउंड रिकॉर्डिस्ट और साउंड मिक्सर। अब देखिए एक उदाहरण से समझिए कि दोनों कैसे इंपॉर्टेंट हैं। मान लीजिए कि मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी का विजुअल तो ऑन ईयर किसने कर दिया, स्विचर ने कर दिया, लेकिन मोदी जी क्या बोल रहे उनकी ऑडियो को कौन देगा, वो ऑडियो कैसे मिलेगी, वो ऑडियो आपको कौन देगा, ऑडियो मिक्सर के थ्रू साउंड इंजीनियर देगा। तो दोनों का रोल इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ विजुअल देखते रहे उनकी ऑडियो नहीं। तो ऑडियो और वीडियो दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए साउंड और विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सैटेलाइट चैनल्स यानी कि न्यूज चैनल्स में। अब दो तो बात हमने बता दी, दो इंपॉर्टेंट आपको डिपार्टमेंट्स हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, दो पीसीआर के अंदर जिनका सबसे अहम रोल है। ये अपने आप में बहुत बड़े डिपार्टमेंट हो, ऑडियो और विजन, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये वो चीजें जो आपको जब भी आप प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में जाएंगे तो ये दो चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। अब मॉनिटर्स के बारे में हम आपको बताएंगे, ये दो बातें आपको क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज देखिए दोस्तों क्या है, तीसरी चीज होती है, क्योंकि ग्राफिक्स का आजकल टाइम है, ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे ग्राफिक्स का यूज होता है, कोई भी न्यूज चैनल है वो 3D ग्राफिक्स यूज कर रहा है, 2D ग्राफिक्स यूज कर रहा है, तो ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ग्राफिक्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में जो ग्राफिक्स को ऑपरेट करता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है,
ये भी चैनल की कैपेसिटी के ऊपर है, चैनल के बजट के ऊपर है, अपने यूजर्स के ऊपर है। ये भी अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, जो भी वो जिस हिसाब से भी उनका बजट है उससे वो उसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। दो अच्छे सॉफ्टवेयर हम बता दें जिनका यूज होता है न्यूज चैनल्स में, एक है विजार्ट VIZRT विजार्ट, और दूसरा है वास्प और विजार्ट। इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का मैक्सिमम चैनल्स यूज करते हैं, बहुत अच्छे इसमें ग्राफिक्स एप्लीकेशंस हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है। अब इसको जो ऑपरेट करता है तो वो कौन से ग्राफिक्स ऑनियर करेगा, कौन से ग्राफिक्स को प्ले करने, कौन से ग्राफिक्स को उसको कहते हैं, टर्म यूज होता है फायर का मतलब होता है कि प्ले करना। एक आप जब भी न्यूज चैनल जाएंगे तो वहां पे एक वर्ड यूज होता है फायर। ये फायर जो वर्ड होता है ये ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। फायर का मतलब होता है किसी चीज को प्ले करना। तो कोई भी ग्राफिक्स को यदि प्ले करते हैं तो उनको या तो फायर कहते हैं या फिर प्ले करना करते हैं। तो अब जो भी वो ग्राफिक्स देखो, नंबर ऑफ ग्राफिक्स होते हैं, तो कौन सा वो ग्राफिक्स फायर कर रहा है। न्यूज चैनल में डिफरेंट ग्राफिक्स होते हैं, तो उनके लिए कि वो इस ग्राफिक्स को कैसे फायर करते हैं, यह हम आपको आने वाले वीडियोज में बताएंगे कि ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैसे काम होता है। लेकिन जो इस ग्राफिक्स को कंट्रोल करता है उस पर्सन को कहते हैं ग्राफिक्स प्रोड्यूसर। और हमने बार बार बताया क्योंकि ब्रांड के ऊपर भी डेजिग्नेशंस डिसाइड हो जाती है, उनको उसी नाम से कॉल किया जाता है, उसी नाम से बोला जाता है। तो यहाँ पे उसको कहते हैं विजार्ट प्रोड्यूसर, क्योंकि विजार्ट की मशीन लेंगे तो विजार्ट प्रोड्यूसर यानी कि ग्राफिक्स प्रोड्यूसर। कहीं पे इसको CG ऑपरेटर भी कहते हैं। कई चैनल्स में CG लिखा होता है, देखिए C मीन्स कंप्यूटर और G मीन्स ग्राफिक्स। CG यानी कि CG ऑपरेटर, कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑपरेटर, विजार्ट ऑपरेटर या फिर ग्राफिक्स प्रोड्यूसर, ये तीनों नामों से इनको कॉल करते हैं। तो आप जब किसी चैनल में जाएंगे तो आपको मॉनिटर्स में आप जब जाएंगे तो वहां पे दो चीजें आप ध्यान से देखिएगा। एक लिखा होता है CG यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक किसी चैनल में, और किसी चैनल में इसी को इंजन लिखा होता है, ENG लिखा होगा, ENG इंजन। अब क्योंकि जैसे चैनल की कैपेसिटी है, चैनल का बजट है, उतने इंजन्स यानी कि उतने उनको आउटपुट्स दे, यानी कि वो कितने इनपुट्स आपको दे सकता है, एक कितने ग्राफिक्स एट ए टाइम फायर कर सकता है, वो अलग अलग इनको इंजन्स दे दिए जाते हैं। इनको नाम देके कैसे करते हैं, मान लिया CG1, दो मॉनिटर हैं CG1, तो वो एक चीज क्या फायर करे, एक ग्राफिक्स CG1 में फायर कर देगा, दूसरा ग्राफिक्स उसको फायर करना है वो CG2 में फायर कर देगा। यानी कि यदि चैनल में से दो इनपुट्स हैं ग्राफिक्स को देने के लिए, वो दो चीज आपको दे सकता है, दो ग्राफिक्स एट ए टाइम फायर कर सकता है, तो दो मॉनिटर होंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। तो ये डिपेंड करता है कि आपके यूजर्स क्या हैं, आपको कितनी की रिक्वायरमेंट है, आपके प्रोडक्शन को, न्यूज चैनल को कितनी रिक्वायरमेंट है, बजट क्या है, इन सब चीज पर इस पर बेस्ड होता है। क्योंकि सब लाइसेंस बेस्ड होते हैं, इसलिए लाइसेंस के अकॉर्डिंग ये सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं। इसलिए हर चैनल में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, लेकिन काम क्या होता है, एक ही होता है, ग्राफिक्स के, आपका ग्राफिक्स का इनपुट आपको देना, यानी ग्राफिक्स की प्रॉपर्टीज आपको प्रोवाइड कराना। प्रोडक्शन कंट्रोलर में जो ग्राफिक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो, चाहे ये न्यूज चैनल में कहते हैं या स्पोर्ट्स चैनल में कहते हैं। स्पोर्ट्स चैनल में जो स्कोर कार्ड देखते होंगे या फिर किसी क्रिकेटर का नाम देखते होंगे, स्पोर्ट, सारी चीजें ग्राफिक्स प्रोड्यूसर ही मैनेज करता है। वहां पर सॉफ्टवेयर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम कुछ इसी तरह से होता है। इनकी पूरी डिटेलिंग हम आने वाले वीडियोज में आपको 1 by 1 सारी चीजें आपको बताएंगे। ग्राफिक्स के बाद बात होती है प्ले आउट की। अब प्ले आउट क्या होता है, एक मॉनिटर जब देखेंगे प्रोडक्शन कंट्रोल रूम प्ले आउट होता है। अब प्ले आउट क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। प्ले आउट वैसी ही एक चीज होती है जैसे कि आपके लैपटॉप या पीसी में आप विंडोज मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं, VLC का यूज करते हैं, या फिर और डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज करते हैं। तो वहां पे आप क्या करते हैं, चाहे VLC ले लें या विंडोज मीडिया प्लेयर ले लें, आप वहां पे
अपने हिसाब से ट्रैक्स लगाते हैं कि ट्रैक ए हमें ये सुनना है, ट्रैक 2 पे हमें ये वाला वीडियो देखना है, ट्रैक 3 में ये वाला वीडियो देखना है, तो अलग अलग वीडियो से सीक्वेंस कर देते हैं। तो वीडियोस कहाँ पे होते हैं? आपके किसी फोल्डर पे रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जो शॉर्ट्स होते हैं, जो भी विजुअल होते हैं, जो भी रिएक्शंस यानी कि बाइट्स होती हैं, वो कहाँ से आती हैं? वो एडिट से आती हैं, यानी कि एडिट वे में एडिट होती हैं। क्या कंटेंट जाना, कंटेंट के अकॉर्डिंग वो बाइट्स, वो विजुअल्स एडिट होते हैं। मान लीजिए कोई मोदी जी का विजुअल है, मोदी जी कहीं गए हैं, वहां का विजुअल है। राहुल गांधी जी कहीं गए हैं, राहुल गांधी का विजुअल है। तो ये 2 विजुअल हमें चाहिए। अब क्योंकि ये चीज हो चुकी, वो एडिट होके आया, एडिट होके आपको कहाँ पे मिलेगा? ये चीजें एक पूरे चैनल को एक स्ट्रीमलाइन करता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि पूरा चैनल जो होता है एक ऑटोमेशन पे बेस्ड होता है। ऑटोमेशन का मतलब है कि पूरी चीज को स्क्रिप्ट हो, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसके विजुअल हो, उसकी बाइट्स हो, उसके ग्राफिक्स हो, तो पूरी एक स्ट्रीमलाइन यानी कि पूरी सीक्वेंसेस एक स्ट्रीमलाइन कैसे होती है? वो होती है चैनल एक ऑटोमेशन पे बेस्ड होता है। ऑटोमेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे चैनल को स्ट्रीमलाइन करता है, यानी कि शो प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम और इसके प्रोड्यूसर्स, वॉइस ओवर्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं? एक स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। तो इस ऑटोमेशन, इसके भी हम ऑटोमेशन के बारे में आपको बताएंगे। ऑटोमेशन जो मैक्सिमम यूज 2 यूज होते हैं इंडिया में, वो होता है ऑक्टोपस, ये भी न्यूज ऑटोमेशन है, इसका आई न्यूज, ये भी एक ऑटोमेशन है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन 2 मैक्स और आई न्यूज होता है। ये कैसे वर्क करते हैं, इसमें बुलेटिन कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें हम आपको आगे आने वाली वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन ये यहाँ पे क्या रोल होता है वो हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या होता है, शॉर्ट्स अटैच कर दिए जाते हैं, शॉर्ट्स को असाइन कर दिया जाता है। अब वो शॉर्ट्स एडिट होके आते हैं, शॉर्ट्स असाइन हो जाते हैं। असाइन होने के बाद अब वो चलेंगे कहाँ से? पीसीआर में प्ले होंगे। प्ले होने के लिए क्या चाहिए होता है? एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। जैसे आपको वीएलसी चाहिए होता है, विंडोज मीडिया प्लेयर चाहिए होता है। आपने कोई मूवी कॉपी कर ली, कोई ट्रैक्स कॉपी कर लिए, फोल्डर में तो आ गई, लेकिन प्ले होने के लिए क्या चाहिए? वीएलसी यानी कि विंडोज मीडिया प्लेयर चाहिए, या फिर आपको क्या चाहिए? कोई डिफरेंट आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के सॉफ्टवेयर जोड़ चाहिए होता है। तो वैसे यहाँ भी प्ले आउट के लिए सिस्टम चाहिए होता है। तो जो भी न्यूज चैनल जिस भी ऑटोमेशन में काम कर रहा है, उससे रिलेटेड, उससे अटैच एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें क्या होते हैं? विजुअल्स प्ले होते हैं। अब इन विजुअल जो प्ले होते हैं, जैसे हम सॉफ्टवेयर को वीएलसी या फिर विंडोज मीडिया प्लेयर कह रहे हैं, अपने लैपटॉप में 2 सॉफ्टवेयर डाल लिए, वीएलसी भी डाल लिया और विंडोज मीडिया प्लेयर भी डाल लिया। दोनों में आपने अलग अलग वीडियो प्ले कर दिए। दोनों वीडियो प्ले हो जाएंगे क्योंकि 2 सॉफ्टवेयर आपने प्ले किए। 3 होंगे तो 3 सॉफ्टवेयर प्ले, 3 वीडियो प्ले हो जाएंगे अलग अलग टैब्स में। सेम चीज यहाँ पे क्या होती है कि एट ए टाइम आप कितने विजुअल प्ले कर सकते हैं। आपको यदि 2 विजुअल एट ए टाइम प्ले करने, एक ही समय में दोनों विजुअल प्ले करने, आपको राहुल गांधी जी का भी वीडियो प्ले करना है और आपको मोदी जी का भी विजुअल प्ले करना है। दोनों का साइमल्टेनियसली एक साथ विजुअल प्ले करने हैं। तो आप कैसे करेंगे? आपको जरूरत होगी कितने? 2 सिस्टम्स की, यानी कि 2 सर्वर। क्योंकि देखिए न्यूज चैनल है, ये तो न्यूज चैनल जो ब्रॉडकास्ट चैनल होते हैं, ये सैटेलाइट, ये क्या होते हैं? ये सर्वर बेस्ड होते हैं। सैटेलाइट चैनल जो होते हैं सर्वर, यहाँ सर्वर का यूज होता है क्योंकि स्टोरेज इस तरह से होती है, पूरा सर्वर से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यदि एक विजुअल को प्ले करने वाला कोई सिस्टम लगा रखा है तो उसको सिस्टम या सर्वर कहते हैं। तो 2 एट ए टाइम प्ले हो जाएंगे, तो 2 आपको क्या होंगे? 2 सर्वर हो जाएंगे। तो एक सर्वर को सर्वर 1, एक को सर्वर 2, या एक को सिस्टम, या एक को सिस्टम ए या सिस्टम बी। तो अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। सिस्टम ए या सिस्टम से डिफाइन कर देते हैं, या सर्वर से डिफाइन करते हैं, या प्ले आउट से डिफाइन कर देते हैं, अलग अलग नाम से डिफाइन कर देते हैं। तो ये वो चीज होती है यहाँ पे रिकॉर्डेड यानी कि एडिटेड चीजें यहाँ पर से चलती हैं। हम रिकॉर्डेड नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे एडिटेड चीज कहेंगे। जो भी उस बुलेटिन या उस टाइम में हमें चलाना है, एडिट होके आती वो चीजें यहाँ पर से चलती हैं। ये चीज क्या हो गई? ये हो गया प्ले आउट। अब एक सर्वर है तो एक विजुअल एट ए टाइम चल सकता है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। तो 4 हो गए तो हम कहेंगे सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4, या सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी, सिस्टम डी।
तो इस तरह से इनको डिफाइन कर दिया जाता है। तो ये होता है प्लेआउट, जहां से क्या चीजें चलती हैं, यहाँ पर से चलती हैं रिकॉर्डेड या एडिटेड चीजें, जो भी एडिट होके आ जाती है वो चीजें यहाँ पर से चलती हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल, आपने देखा होगा कि इतनी सारी चीजें हैं, इन सबको कंट्रोल कौन करेगा? आपको स्विचर को, यानी कि जो विजुअल इफेक्ट दे रहा है उसको भी कंट्रोल करना है, ऑडियो वाला है ऑडियो को भी कंट्रोल करना है, ग्राफिक्स प्रोड्यूसर्स हैं, प्ले आउट है, आपको विजुअल कौन से चलाने, अब इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल करने के लिए, इन सबको कमांड करने के लिए यहाँ पे एक कैप्टन होता है। कौन होता है? कैप्टन। जैसे कि प्लेन में पायलट होता है, जहाज में, पानी की जहाज में क्या होता है? कैप्टन होता है सिर्फ का। उस क्या होता है, पूरे प्लेन को या पूरे जहाज, पानी के जहाज को कौन फॉलो, कौन कराता है? पूरा प्लेन, वो पूरा चीज, पूरे कमांड कौन करता है? पायलट करता है। तो यहाँ का जो पायलट है, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम का जो पायलट होता है, तो वो पायलट होता है डायरेक्टर, या फिर टेक्निकल डायरेक्टर भी कहते हैं, कई चैनल में उसको पैनल प्रोड्यूसर भी कहते हैं। पैनल के में इन सारे चीजों को एक साथ लेके जो चलता है, जिसकी कमांड में काम करते हैं, वो होता है स्टूडियो डायरेक्टर। स्टूडियो डायरेक्टर ही वो होता है, क्या आउटगोइंग प्रोग्राम देना है, कैसे कंटेंट को पहुंचाना है आप लोगों तक, वो न्यूज रूम या फिर शो प्रोड्यूसर से, जिसने शो प्रोड्यूस किया है, यानी कि जिसने शो को बनाया है, वो शो को कैसे सीक्वेंस से चलना है, वो एक रन ऑर्डर होता है। रन ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको स्टार्ट क्या करना है, आप किसी चीज की सीक्वेंसिंग कर लें, सिस्टम मतलब सीक्वेंस ए पे आपको ये काम करना है, सीक्वेंस 2 पे आपको ये काम करना है, फिर 3 पे करना, 4 पे, स्टेप वाइज। जैसे आप फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद एक पूरी सीक्वेंसेस बन जाती हैं। वैसे ही यहाँ पे भी पूरा रन ऑर्डर होता है कि पहले हमें मोदी जी के विजुअल चलाने हैं, फिर हमें राहुल गांधी के विजुअल चलाने हैं, फिर हमें मोदी जी ने क्या बोला वो चलाना है, फिर राहुल गांधी ने क्या बोला वो चलाना है। इस तरह से सीक्वेंसेस तैयार हो जाती हैं। ये सीक्वेंसेस कैसे जाने हैं, इसके सारा जो काम होता है, सारी कमांड्स, कब क्या चीज जानी है, पहले राहुल गांधी जाएगा, पहले मोदी जी का विजुअल जाएगा। अब एक उदाहरण से इसको समझ रहे हैं, तो हम इसलिए बार बार मोदी जी और राहुल जी का आपको उदाहरण दें, ताकि आपको समझ में आए कि क्या चीज पहले जानी। सारी जो कमांड होती है, जो सारा काम होता है, कमांड ये कौन करता है? ये करता है स्टूडियो डायरेक्टर। स्टूडियो डायरेक्टर की ही कमांड पर स्विचर, यानी कि विजुअल इफेक्ट जो इसको देना है, ऑडियो प्लस ग्राफिक्स प्रोड्यूसर, यानी कि पूरा प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, सो स्टूडियो डायरेक्टर, यानी कि इसको हम टेक्निकल डायरेक्टर या पैनल प्रोड्यूसर भी कह रहे हैं, तो इनकी कमांड पे ये वर्क करता है। तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडियो डायरेक्टर की होती है, उसी के कमांड पे ये सारी चीजें चलती हैं। ये हो गया स्टूडियो डायरेक्टर का रोल। ये कैसे काम करते हैं हम आने वाले आपको वीडियोस में बताएंगे। सबके अलग अलग रोल हम आपको बताएंगे कि कौन कौन क्या किस तरह से ये अपना रोल प्ले करते हैं न्यूज चैनल में। अभी हमने सिर्फ आपको इनके ब्रीफ बताएंगे, ताकि एक ब्रीफ इनकी बता दें कि ये कैसे ये एक न्यूज प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में कैसे वर्क करते हैं, उनका न्यूज चैनल में क्या रोल होता है, वो आपका आने वाले वीडियोस में हम पूरे विस्तार से आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये अपने रोल को प्ले करते हैं। अब बात आती है, इसके बाद जब पीसीआर में आप जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ सिस्टम दिखेंगे। कहीं पे लैपटॉप दिख जाते हैं, कहीं पे आपको पीसी दिख जाते हैं। देखिए क्योंकि अब आपको पता है, अब जो टाइम आके लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में क्या हो गया है कि कोई भी जगह कैमरा पर्सन को आना मना हो गया है सोशल डिस्टेंसिंग की। तो कई चीजें क्या हो गई, अब सब लोग किसके थ्रू जुड़ लाइन अप होते हैं। आपको मीटिंग करनी होती है, आप किसके थ्रू करते हैं? आप स्काइप के थ्रू जुड़ते हैं, जूम के थ्रू जुड़ते हैं, गूगल के थ्रू जुड़ते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के थ्रू जुड़ते हैं। तो न्यूज चैनल ने भी ये सारी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लिया है। और वो भी क्या होता है, यदि किसी गेस्ट को जोड़ना है, किसी रिपोर्टर को जोड़ना है, क्योंकि वो ऑफिस नहीं आ सकता या फिर वो फील्ड पे नहीं है, तो कैसे उनको जोड़ा जाता है? तो ये सारी चीजें क्या होती है, इनके थ्रू जोड़ी जाती हैं। स्काइप, जूम, गूगल ऐप और माइक्रोसॉफ्ट की टीम मीटिंग भी इससे भी यूज होता है। तो इन सारी चीजों के थ्रू होता है। तो इनके लिए भी लैपटॉप्स अब
क्या होता है प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में रहते हैं। तो ये भी एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब इन पिछले 2 सालों में यूज होने लग गया, इनका सबसे ज्यादा यूज होने लगा है। इसके बाद बात करते हैं एक ऑटोमेशन। देखिए, क्योंकि पूरे शो को वॉच कौन करता है? जो उसका प्रोड्यूसर होता है, यानी कि शो प्रोड्यूसर होता है। तो पीसीआर में एक सिस्टम शो प्रोड्यूसर के लिए भी रख दिया जाता है। सेम वही पैरेलल सिस्टम होता है जैसे कि स्टूडियो डायरेक्टर के पास होता है, क्योंकि स्टूडियो डायरेक्टर को कोई भी चीज यदि पूछनी कि सीक्वेंस आगे क्या चीज जाना है, आगे कौन सी स्टोरी को लेना है, या आगे कौन से ब्रेकिंग न्यूज है या कोई अपडेट है या कौन सा डाटा है, डेटा जो उसको एंकर्स को बताना है, वो सारी चीजें किसी वो शो प्रोड्यूसर से कोऑर्डिनेट लगातार करता रहता है, क्योंकि न्यूज चैनल है, पल पल में अपडेट होती रहती है। तो सारी चीजें वो शो प्रोड्यूसर के लिए लगाता है। तो शो प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो डायरेक्टर दोनों आपस में कंटिन्यू टच में रहते हैं, और उसके लिए भी यहाँ पे एक सिस्टम रहता है। तो जब भी आप प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में जाएंगे तो स्टूडियो डायरेक्टर टच में रहता है शो प्रोड्यूसर के लिए, उसके लिए भी एक ऑटोमेशन सिस्टम यहाँ पे रहता है। तो अब एक और यहाँ पे एक डिवाइस होता है, जहाँ पे होता है कि कोई विजुअल्स को रिकॉर्ड करना है, तो उनको कोई विजुअल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, कोई प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर रिकॉर्डर लगे होते हैं, क्योंकि अब डिजिटल हो गए हैं। जैसे मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा, वैसे ही एक कार्ड आता है जिसको कहते हैं P2 कार्ड्स। अब ये देख रहे हैं, ये P2 कार्ड है, और P2 कार्ड का रोल होता है रिकॉर्डिंग में। तो P2 कार्ड प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन असिस्टेंट होते हैं, और उनको स्टूडियो डायरेक्टर कमांड देता है कि आपको सचिन तेंदुलकर के विजुअल आ रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करना है। विजुअल्स आते रहते हैं, या फिर कोई भी ऐसी ग्राफिक्स है या प्रॉपर्टीज है जो रिकॉर्ड करनी है, तो वो प्रोडक्शन असिस्टेंट रिकॉर्ड कर लेता है। वो रिकॉर्ड करने के बाद वहीं से प्ले होता है। P2 रिकॉर्डर में रिकॉर्ड भी होता है, और P2 रिकॉर्डर में भी हो जाता है। एट ए टाइम P2 रिकॉर्डर में एक P2 रिकॉर्डर सिंगल P2 रिकॉर्डर भी होते हैं, कहीं पे 2 P2 रिकॉर्डर, यानी कि 2 P2 एक साथ, यानी कि 2 मेमोरी कार्ड एक साथ, उसमें हम एक साथ 2 मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए एक हमने राहुल गांधी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरे में मोदी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दोनों को हम एट ए टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये भी अब एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। तो आप समझ जाएंगे कि यदि कोई रिकॉर्डिंग की जो व्यवस्था होती है वो भी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में होती है। और न्यू स्पोर्ट्स चैनल में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है रिकॉर्डिंग की। वहाँ सर्वर्स लगे होते हैं, P2 प्लेयर्स लगे होते हैं प्ले करने के लिए। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए यूज होती है, और इसको P2 प्लेयर या P2 रिकॉर्डर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा स्टूडियो, जब भी हम न्यूज चैनल के देखते होंगे, हम स्टूडियो के बारे में आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। स्टूडियो में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं, वहाँ की लाइटिंग क्या होती है, हमारे आने वाले वीडियोज में हम आपको डिटेल से इनके बारे में बताएंगे। लेकिन आप जब भी स्टूडियो देखते होंगे तो आपके स्टूडियो में क्या होता है कि बड़े बड़े एलईडी वॉल लगे होते हैं। बड़े बड़े एलईडी वॉल्स आपने देखा होगा, उन एलईडी वॉल्स में बड़े बड़े ग्राफिक्स के एनिमेशंस, क्या होता है एनिमेशंस के लूप, यानी कि एनिमेशंस चलते रहते हैं, ग्राफिक्स एनिमेशन चलते रहते हैं। ये सारे ग्राफिक्स एनिमेशंस कुछ क्या होते हैं प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि न्यूज चैनल्स अपने हिसाब से, कोई स्पोर्ट्स बुलेटिन जा रहा है तो स्पोर्ट्स के जो ग्राफिक्स एनिमेशंस होते हैं वो पहले से बना के रख लिए जाते हैं, रिकॉर्ड करके रख लिए जाते हैं। तो वो ग्राफिक्स एनिमेशंस, वो लूप या फिर जंपबैक्स, उनको जंपबैक भी कहते हैं, ये सारी चीजें कहाँ पर रखी जाती हैं? इसके रिकॉर्ड करने के लिए होता है DDR, इसको कहते हैं I2DDR। DDR होता है इसमें कि हम प्री डिफाइंड लूप्स या एनिमेशंस को, या फिर सेट जो होते हैं जो एलईडी वॉल में हमें प्ले करना है, बड़ी बड़ी एलईडी वॉल में रखना है, वो चीजें यहाँ पे प्री डिफाइंड रख एक रिकॉर्डिंग का ही है। जैसे P2 कार्ड में रिकॉर्ड होता है वैसे ही में रिकॉर्ड होता है। आपको मिलेगा कई चैनल्स में, आपको हो सकता है ये चीज नहीं दिखे। ये भी क्या होता है एडवांस चैनल जो होते हैं या फिर जो बजट जिनका अच्छा हो वो इनको यूज करते हैं। नहीं तो P2 प्लेयर या फिर आपको इस तरह से हार्ड डिस्क रिकॉर्डर भी आते हैं, जिसमें क्या होता है हार्ड डिस्क लगी होती है और उसमें क्या होते हैं कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अलग अलग चैनल और अलग अलग चीज, तो ये आपको रिकॉर्डिंग वाली व्यवस्था कई चैनल्स में मिलेगी, आपको कई चैनल्स में नहीं मिलेगी। लेकिन एडवांस न्यूज चैनल्स में आप जाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी आपको दिखेगी। तो P2 रिकॉर्डर और DDR दोनों का काम होता है रिकॉर्ड करना है। आप उसमें दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको
एक में रिकॉर्ड कर सकते हैं ग्राफिक्स, तो एक में आप विजुअल नहीं, दोनों में आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो DDR में होता है लूप्स, उसमें क्या होता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसका आउटपुट अच्छा होता है, वो सही एक्यूरेट वर्क करता है, इसलिए उसको यूज यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद जहां पे आप जब आप प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में जाते हैं ऑडियो कंसोल के पास, यानी कि ऑडियो मिक्सर, जहाँ पे ऑडियो पर्सन इंजीनियर बैठे होते हैं, साउंड रिकॉर्डर्स बैठे होते हैं, उसके बगल में फोन्स लगे होते हैं, नंबर ऑफ फोन्स। कई चैनल्स में क्या होगा, बहुत सारे फोन रखे होते हैं, या हो सकता है 2-3 फोन रखे हों और वो थोड़ा डिफरेंट फोन होते हैं। आपके लैंडलाइन जो आपने फोन देखे हों तो डिफरेंट फोन होते हैं, ब्रॉडकास्ट टेलीफोन्स होते हैं। ये क्यों रखे जाते हैं? आपने देखा होगा जब भी हम न्यूज चैनल देखते हैं, रिपोर्टर का फोनो ले रहे हैं, तो रिपोर्टर्स का फोनो ले रहे हैं, या फिर कोई रिपोर्टर ग्राउंड पे है तो उसकी आवाज कैसे न्यूज चैनल तक पहुंचती है, या फिर एंकर की आवाज उस रिपोर्टर तक कैसे पहुंचती है, इन फोन का वहां पर रोल होता है। होता ये है, सपोज मान लीजिए दिल्ली से कोई रिपोर्टर ए है, उसको आपको उसका फोनो लेना है, कोई घटना हो गई, तो आप क्या करेंगे, उसको मोबाइल पे कॉल करेंगे, उसका कॉल आपको मिलेगा, आप वहां से उसको हर फोन, यहाँ जितनी फोन लाइंस होती हैं उनको डेडिकेटेड नंबर कर दिया जाता है। यानी कि जैसे आप होटल में जाते हैं, हर रूम का एक अलग से क्या होता है, नंबर होता है। रिसेप्शन का आप देखेंगे 9 नंबर करते हैं, तो आपको रिसेप्शन में हो जाता है। वहां पे उनके रेस्टोरेंट में करेंगे तो सपोज 5 नंबर, तो डेडिकेटेड नंबर्स होते हैं। यहाँ भी क्या होता है, डेडिकेटेड नंबर्स दे दिए जाते हैं। हर एक फोन को एक नंबर डेडिकेट कर दिया जाता है। सपोज करिए कि एक फोन नंबर 40401, दूसरा है 4042। अब आपको सपोज कि दिल्ली के कोई रिपोर्टर का फोन लेना है, तो आपने फोन लगाया, नॉर्मल जैसे आप कॉल करते हैं वैसे ही कॉल करते हैं। जैसे आप ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर यहाँ क्या होता है कि इस डेडिकेटेड नंबर पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। सपोज 4041 पे हमने दिल्ली का कर दिया। अब हम इस पर दूसरा फोन तो पैच नहीं कर सकते, दूसरा फोन तो अब इसमें हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दूसरे जो नंबर है, ये मुंबई का कोई रिपोर्टर लेना है तो मुंबई का कोई किसी ग्राउंड जीरो से हमें कोई रिपोर्ट लेनी है, वहां के रिपोर्टर से बातचीत करनी है, या कोई गेस्ट को लेना है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे फोन लाइन में उसको ट्रांसफर करेंगे। तो इसी तरह से फोनो प्रोडक्शन रूम में जो फोन का पूरा कंट्रोल होता है, फोन होता है, वो इस तरह से ट्रांसफर होता है। और आपने देखा होगा जो रिपोर्टर फोनो देते हैं वो कुछ इसी तरह की व्यवस्था होती है। इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे कैसे ये पैच होता है, ऑडियो कंसोल से यानी कि साउंड मिक्सर से इसका कैसे इसको अटैच किया जाता है। ये सारी बातें हम आने वाले वीडियोज में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में आपको क्या क्या चीजें दिखती हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे सीसीयू, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमने पीसीआर को क्या कहते हैं, स्टूडियो कंट्रोल रूम भी कहते हैं, कि स्टूडियो में कितने कैमरे लगे हैं, यानी कि स्टूडियो में नंबर ऑफ कैमरास कितने हैं, उनका आउटपुट भी कहाँ मिलता है, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में। क्योंकि जो स्टूडियो डायरेक्टर है, जो स्विचर है, उसको सारे कैमरे के आउटपुट मिलने जरूरी है, क्योंकि उसको पता रहेगा कि किस में एंकर है। सपोज स्टूडियो में मान लीजिए 4 गेस्ट हैं, एक एंकर है, तो टोटल 5 लोग स्टूडियो में बैठे हैं, तो कौन से कैमरे में कौन सा गेस्ट बैठा हुआ है, किस में बीजेपी वाला बैठा हुआ है, किस में कांग्रेस वाला बैठा हुआ है, किस में समाजवादी पार्टी वाला बैठा है, किस में कोई इकोनॉमिस्ट बैठा है, और किस कैमरे में कौन सा एंकर बैठा है, उनके आउटपुट हमें कैसे मिलेंगे, कौन से कैमरा 1 पे कौन है, कैमरा 2 पे कौन है, कैमरा 3 पे कौन है। हो सकता है कि 3 ही कैमरे लगे हों, एक कैमरे से फॉलो किया जा रहा हो। ये सारी चीजें हम बताएंगे कि कैमरे की फ्रेमिंग क्या होती है, आने वाली वीडियोस में आपको जरूर ये मिलेगा। और इसके आउटपुट कैसे मिलते हैं, वो मॉनिटर्स कैसे मॉनिटर्स में इनका आउटपुट आता है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको मॉनिटर्स में बताएंगे कैसे मॉनिटर्स में इनका आउटपुट आता है। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि कैमरे का कंट्रोल, यानी कि कैमरे का कंट्रोल का मतलब क्या होता है, सीसीयू का मतलब है कि कैमरा कंट्रोल यूनिट, कैमरे का पूरा कंट्रोल, जो स्टूडियो में कैमरे लगे होते हैं, इसका जो कंट्रोल होता है वो पूरा पीसीआर पे होता है। यानी कि पीसीआर में जो टेक्निकल डायरेक्टर होता है या जो स्विचर होता है, वो पूरे कैमरे के को कंट्रोल करता है। यदि सपोज किसी गेस्ट का एपर्चर यानी कि आइरिस को बढ़ाना है, यानी तो आइरिस ज्यादा, उसका फेस बर्न हो रहा है, उसकी फेस में लाइटिंग ज्यादा, उसको कम करना है, या कम है तो ज्यादा करना है, ये सारी चीजें, वाइट बैलेंस,
व्हाइट बैलेंस के बारे में बताएंगे कि व्हाइट बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। हमारे आने वाले वीडियोज में जरूर देखें कि व्हाइट बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप मोबाइल से शूट करें या आप DSLR से शूट करें या वीडियो कैमरा आप कोई भी कंपनी का यूज करें, तो व्हाइट बैलेंस की टेक्नोलॉजी, ब्लैक बैलेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आने वाली वीडियोज में जरूर हम आपको बताएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ दोस्तों यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं कि सीसीयू क्या है। देखिए ये सीसीयू के इक्विपमेंट्स आप देख रहे होंगे, तो जितने कैमरा, एक कैमरा तो एक सीसीयू, दो कैमरा दो सीसीयू, तीन कैमरा तो तीन सीसीयू, चार कैमरे लगे हैं स्टूडियो में तो चार सीसीयू, पांच कैमरे लगे तो पांच सीसीयू, छह तो छह, यानी कि जितने कैमरे उतने सीसीयूज के यहाँ पे क्या लगेंगे, इक्विपमेंट लगेंगे। इनको कहते हैं कैमरा कंट्रोल यूनिट। इससे पूरा कैमरा क्या होता है, कंट्रोल होता है। आप कहेंगे क्या स्टूडियो में कैमरा पर्सन नहीं होते? ऐसा नहीं है, स्टूडियो में भी कैमरा पर्सन होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, मैनुअली भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली वो कंट्रोल नहीं करते। ये चीजें न्यूज चैनल्स में PCR से ही कंट्रोल होती है। मैनुअली कभी कभार इस चीज को किया जाता है। हो सकता है ये हो जाता है कि मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली कैमरा पर्सन करता है स्टूडियो से, और ऑटो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से होता है। तो सीसीयू भी आप देखेंगे इस तरह से, इसमें लीवर टाइप का, आप जब भी जाएंगे तो आपको इस तरह से क्या दिखेगा, लीवर टाइप का दिखेगा, इसमें नॉब लगी होती है और बाकी बहुत सारे बटन्स बने होते हैं, डिवाइसेस आपको दिखेंगे। ये जब भी देखेंगे तो आप इसको पहचानिएगा, ये होता है कैमरा कंट्रोल यूनिट। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि वीडियो वॉल्स, आपको हमने बताया कि बड़ी बड़ी LED वॉल्स लगी होती हैं, इनको वीडियो वॉल्स कहते हैं। यदि आप ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी में हम बात करें या आप स्पोर्ट्स के चैनल देख रहे हैं, न्यूज चैनल देख रहे हैं, तो अब सभी न्यूज चैनल्स ने अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है। स्पोर्ट्स चैनल में बहुत पहले आ गया था ये। अब बड़ी बड़ी LED वॉल्स देखें, कोई रियलिटी शोज आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े LED वॉल्स लगे होते हैं। तो कोई डांस शो देख रहे होंगे तो या फिर किसी इवेंट पर आप जाते हैं तो LED वॉल्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब तो इलेक्शंस में भी यूज हो रहा है। तो जो LED वॉल्स होती हैं, उस LED वॉल्स को कंट्रोल, यानी क्योंकि LED वॉल में भी जो कंट्रास्ट होता है, मान लीजिए आप अपनी टीवी देखते हैं तो टीवी में भी बहुत अलग अलग होते हैं। मूवी का ऑप्शन होता है कि मूवी में करेंगे तो उसकी क्या होती है, कंट्रास्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप उसको रिमोट से कंट्रोल करते हैं। तो न्यूज चैनल्स में भी या फिर इंटरटेनमेंट चैनल्स जो होते हैं, वहां पे जो रियलिटी शोज होते हैं, जो उसकी LED वॉल्स होती है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए उसका एक सॉफ्टवेयर, उसके लिए भी यहाँ पे एक सिस्टम को लगाया जाता है PCR, जिससे वीडियो वॉल की ब्राइटनेस, वीडियो वॉल के ट्रस्ट, वीडियो वॉल में कितनी एपर्चर की, वीडियो वॉल्स को किस तरह से उसके इफेक्ट देने, इफेक्ट्स भी इससे दिए जा सकते हैं। वीडियो वॉल में सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसका, उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर होता है। यानी कि वीडियो वॉल जो आप न्यूज चैनल्स में देखते हैं, बड़ी बड़ी LED वॉल्स, उस सब का भी कंट्रोल प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में होता है। ये आपको बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में दिखेगा। छोटे न्यूज चैनल्स क्योंकि इनका बजट इतना ज्यादा नहीं होता, तो वो हो सकता है वो इसको यूज नहीं करें। तो बेसिकली बहुत आपको बड़ी चैनल्स में ही दिखाई देगा जिनका बजट अच्छा खासा होता है। इसके बाद अब क्या होता है, न्यूज चैनल में क्या होता है कि जितने भी बुलेटिन्स होते हैं, क्योंकि लाइव बुलेटिन्स होते हैं, हर बुलेटिन का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी होता है। यानी कि हर बुलेटिन रिकॉर्ड होता है। और पहले ये बुलेटिन्स रिकॉर्ड होते थे DVC प्रो यानी कि कैसेट्स में। आपने देखा होगा पहले कैसेट इस्तेमाल होते थे, उसमें रिकॉर्ड होते थे, लेकिन अब एडवांस हो गए हैं, सारे चैनल डिजिटलाइज हो गए हैं, डिजिटल युग है। तो अब क्या होता है, सारी चीजें किस पर होती है, सर्वर पर रिकॉर्ड होती हैं, सर्वर बेस्ड है। यानी कि कोई हर बुलेटिन, यदि कोई बुलेटिन आपको रिकॉर्ड करके चलाना और वो ऑन एयर हो चुका है, उसका रिकॉर्ड है, तो वो क्लिप आपको कहाँ मिलेगी, तो उसको पहले से रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो ये सारी रिकॉर्डिंग जितनी भी बुलेटिन्स होते हैं रिकॉर्ड होके कहाँ जाती है, लाइब्रेरी के सर्वर पर चली जाती है। न्यूज चैनल में लाइब्रेरी का बहुत बड़ा रोल है। हम लाइब्रेरी कैसे काम करती है, लाइब्रेरी में कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, और आपको ये भी सोचोगे इतने सारे विजुअल्स चैनल्स कहाँ स्टोर करता है, ऐसा उनके पास कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। ये सारी चीजें हम अपने आने वाले वीडियोज में जरूर आपको बताएंगे कि लाइब्रेरी कैसे एक न्यूज चैनल के लिए लाइफ लाइन का काम करती है, कैसे उनको पुराने से पुराने विजुअल्स, इंटरव्यूज मिल जाते हैं जो उनने कई साल पहले किए होते हैं, तो कैसे ये सारा स्टोर रहता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो क्या होता है कि न्यूज बुलेटिन्स को भी क्या होता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और इसलिए प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में सर्वर बेस्ड रिकॉर्डिंग भी होती है, सर्वर भी रिकॉर्ड होता है। ये भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का होता है।
सॉफ्टवेयर है उसका यूज होता है कई चैनल्स में, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। ये भी बार बार हम बता रहे हैं कि बजट के अकॉर्डिंग होता है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आप कहेंगे कि P2 रिकॉर्डर भी तो रिकॉर्ड करने के लिए था, DDR भी तो रिकॉर्ड करने के लिए था, लेकिन क्योंकि उसमें क्या होता है उनकी कैपेसिटी होती है DDR की, जैसे मेमोरी कार्ड्स की होती है कैपेसिटी, क्योंकि हमें बुलेटिन कंटिन्यू रिकॉर्ड करने होते हैं, इसलिए हम सर्वर का यूज करते हैं क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन P2 कार्ड्स में कब वो इसकी स्टोरेज फुल हो गई, ये कैसे पता चले, पता नहीं चल पाएगा, रेगुलर वॉच करना पड़ता है। लेकिन सर्वर में ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यू रिकॉर्डिंग चलती रहती है। सर्वर्स की जो स्टोरेज स्पेस कैपेसिटी बहुत ज्यादा कई टीवीज में होती है। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं न्यूज चैनल में, जब भी आप जाएंगे और न्यूज चैनल के प्रोडक्शन कंट्रोल में जब भी आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे घड़ी लगी हुई है, एक क्लॉक लगी होती है, या तो एनालॉग होती है या फिर वो डिजिटल होती है। डिजिटल जैसे कि आपने रेलवे स्टेशन में देखा होगा, वहां पर डिजिटल होती है, यानी कि इसमें मिनट्स, आवर्स और सेकंड्स। क्योंकि हमने बताया प्रोडक्शन कंट्रोल रूम रियल टाइम पे वर्क करता है, और रियल टाइम यानी कि जो करंट टाइम चला उस पर उसका पूरी टेक्नोलॉजी उस पर क्या रियल टाइम पे वो काम कर रहा है, जो भी चीज कर रहा है वो रियल टाइम पे वर्क कर रहा है। तो रियल टाइम पे ही वो क्या करना है, कितने मिनट में बुलेटिन ऑन ईयर हुआ, कितने मिनट में उसने कौन सी चीज प्ले की, ये सारी डिटेलिंग जो होती है, सारी चीजें। इसलिए यहाँ पर क्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लॉक लगी होती है टाइम वॉच करने के लिए, घड़ी का ये होता है, लेकिन इससे सेकंड्स में, क्योंकि बुलेटिन का हिट टाइम बुलेटिन 57 में हिट करना है या आपको कौन से टाइम पे बुलेटिन हिट करना है, ये चीजें स्टूडियो डायरेक्टर घड़ी के अनुसार उसको देखता रहता है, ताकि उसको इसी से पता चलता है टाइम क्या है। तो क्लॉक इस्तेमाल यहाँ पर समय देखने के लिए होता है, ऐसा नहीं कि उसका कोई और इस्तेमाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये वॉच आपको जोड़ लगी मिलेगी। इसके बाद आपको एक मॉनिटर होता है जिसमें सेम चैनल का, जिस भी चैनल का आप जो भी चैनल देखेंगे उस चैनल का आउटपुट वहां पर मिलता है। लेकिन ये जो आउटपुट होता है, ये आउटपुट डिफरेंट होता है। जो पीसीआर से आउटपुट जा रहा है और वहां जो आउटपुट मिल रहा है वहां पर सब कुछ लगा मिलता है, यानी कि ग्राफिक्स से लेकर सब चीज जो कंपाइल होकर आउटपुट मिलता है, वो चीजें आपको वहां पर उस मॉनिटर में मिलती है। इसमें जो आउटपुट आता है वो वैसे आता है जैसे आपको डीटीएच सर्विस आप लेते हैं, टाटा स्काई लेते हैं, आप हो सकता है डिश टीवी ले रहे हो, या फिर जो भी आप एयरटेल की सर्विस ले रहे हो डीटीएच के थ्रू या केबल टीवी के थ्रू, जैसे आप घरों में लेते हैं वैसे ही यहाँ पे भी आउटपुट मिलता है। इसको कहते हैं डाउनलिंक। क्या कहते हैं? डाउनलिंक। पीसीआर से जो भी चीज जाती है उसको कहते हैं अपलिंक, क्योंकि देखिए सैटेलाइट चैनल्स होते हैं। अपलिंक और डाउनलिंक के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। यदि आप समझिए कि पीसीआर से कोई भी चीज ऑन ईयर होती है, पीसीआर से जाने का, पीसीआर से कोई चीज प्ले हो रही है और वो ऑन ईयर कहलाती है, पीसीआर से कोई भी चीज प्ले होती है तो ऑन ईयर कहलाती है। इसलिए आपने देखा होगा स्टूडियो के आगे ऑन ईयर लिखा होता है। ये ऑन ईयर शब्द का इस्तेमाल पीसीआर में इसलिए यूज होता है कि पीसीआर से कोई भी चीज यदि प्ले होके जा रही है तो वो ऑन ईयर होती है, क्योंकि सैटेलाइट चैनल है तो हर न्यूज चैनल्स या सैटेलाइट चैनल्स एक सैटेलाइट को बेस्ड होते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ से कोई चीज प्ले होती है वो सैटेलाइट पे जाती है और इसमें जो टाइम लगता है, मिनिमम जो टाइम है वो 1.5 से 2 सेकंड का होता है और मैक्सिमम टाइम जो 6 से 7 सेकंड तक वो होता है। यानी कि अपलिंक सैटेलाइट तक पहुंचना और वहां से आपके घरों तक पहुंचने में उसको 1.5 से मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड मैक्सिमम लगता है। यानी कि जो आप अपने घरों में देखते हैं उससे 3 सेकंड या 2 सेकंड पहले यदि आप प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में होंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या 2 सेकंड बाद आपके घरों में कौन सा विजुअल या कौन सी स्टोरी आएगी या क्या चीज आपके घरों में तक पहुंचेगा। ये आप प्रोडक्शन रूम में खड़े होके वॉच कर सकते हैं, इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो अपलिंक और डाउनलिंक ये बहुत दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अपलिंक का मतलब आप सिर्फ यहाँ पर ये समझिए कि पीसीआर से प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से यदि कोई चीज जा रही है सैटेलाइट से, दैट इज द अपलिंक, और वहां से आपके घरों तक पहुंचना है कि डाउनलिंक, चाहे वो डीटीएच के माध्यम से पहुंचे या केबल टीवी के माध्यम से पहुंचे। जो भी आप सर्विस यूज कर रहे हो, सर्विस को आपने ले रखी है, उस सर्विस के माध्यम से जो भी पहुंचती है वो कहलाती है डाउनलिंक। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है। इसके अलावा क्योंकि
न्यूज चैनल्स हैं, इनका कंपटीशन अदर चैनल से होता है। अदर चैनल में क्या चल रहा है, क्योंकि हमने बताया कि शो प्रोड्यूसर भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है। हो सकता है कोई ब्रेकिंग न्यूज दूसरे चैनल में चल रही हो और यहाँ पे नहीं चल रही, तो कौन से कई चैनल्स के आउटपुट को पीसीआर पे यहाँ पे दिया जाता है, ताकि आपको ये पता चले कि अदर चैनल्स में क्या चल रहा है। तो ये इसका भी आउटपुट, अदर चैनल के आउटपुट भी यहाँ पे लगे होते हैं। नॉर्मल वैसे होती है, टीवी लगी होती है, जैसे कि आपके घरों में एलईडी टीवी या एलसीडी टीवी लगी होती है, टीवी लगी होती है, इसमें कि ये पता चल जाए कि अदर चैनल्स में क्या चल रहा है, क्या कंटेंट जा रहा है, क्योंकि कंटेंट न्यूज चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कौन पहले कोई भी ब्रेकिंग न्यूज या कोई भी स्टोरी को दिखा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए चैनल्स को देखना, वॉच करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। उसके अलावा आप जाएंगे जब भी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में जाएंगे तो एक साइड पे कई जगह अलग रूम में होता है और कई चैनल्स में ये प्रोडक्शन कंट्रोल रूम के एक कोने पे बहुत सारे रैक्स बनी होती हैं, वहां पर सर्वर्स होते हैं। तो देखिए कि ये वैसे ही होता है जैसे इसमें सोचिए कौन सी मशीन लगी होती है। आप समझिए डेस्कटॉप मॉनिटर यूज कर रहे हैं, आपने मॉनिटर को आपने एक जगह लगा दिया और केबल के थ्रू उसके जो पीसी है उसको दूसरी जगह रख दिया। तो पीसी दूसरी जगह रख दिया, मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस आपने एक जगह रख दिया। ऑपरेट आपको सिर्फ करना है, आपने सिर्फ ऑन कर दिया, आपका डेस्कटॉप ऑन है, पीसी ऑन है, आप सिर्फ काम कर रहे हैं, आपको बार बार जाके उसको टच नहीं करना है, उसका यूज नहीं करना है। तो वैसे ही क्या होता है, जो स्विचर होता है, जो ऑडियो कंसोल होता है, इनके जो मशीन्स होती हैं वो इन सर्वर्स पे लगा दी जाती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सारे सर्वर्स रखे जाते हैं। तो आप जब जाएंगे तो कौन कौन से सर्वर है इसके बारे में हम आगे बताएंगे, इसमें और क्या क्या चीज रखी जाती है और क्या क्या चीज कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं। तो इस तरह का एक रैक होती है जिसमें सारे मशीन्स के सर्वर्स या फिर इसके डिवाइसेस यहाँ पे रखे जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमने सबसे पहले आपको बताई, कि सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो आ जाता है आपके मॉनिटर्स पे। यानी कि इतने सारे मॉनिटर्स होते हैं, तो इन मॉनिटर्स का काम क्या है, तो हम आपको एक एक मॉनिटर के बारे में अब आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमने सबसे पहले बात की थी, जो सबसे पहले अट्रैक्शन पॉइंट क्या था, इतने सारे मॉनिटर यानी कि नंबर ऑफ मॉनिटर्स प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में क्यों लगे होते हैं। हमने बताया था अलग अलग मॉनिटर्स भी होते हैं या फिर एक बड़ी सी एलईडी में स्प्लिट करके अलग अलग छोटे छोटे मॉनिटर्स बना दिए जाते हैं। आखिर ये इतने सारे मॉनिटर्स की जरूरत क्यों होती है, तो अभी हमने बताया कि कई चीज के आउटपुट्स आपको वहां पर मिलते हैं, लेकिन अब हम आपको एक एक करके मॉनिटर्स में जो ये शब्द लिखे होते हैं यानी कि इनको डिफाइन किया था, हर मॉनिटर्स को डिफाइन कर दिया जाता है कि वो मॉनिटर आखिर किसके लिए, यानी कि उसमें कौन सा आपको इनपुट मिलेगा, यानी कि कौन सा इनपुट आपको वहां पे आएगा। तो सबसे पहले हम मॉनिटर की बात करते हैं जिस मॉनिटर में लिखा होता है वीसेट, यानी कि VSAT यानी कि वीसेट। इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। कई चैनल में वीसेट लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में, और कई न्यूज चैनल्स में यहाँ पे IRD लिखा होता है। IRD इंटीग्रेटेड रिसीवर डिकोडर, इंटीग्रेटेड रिसीवर डिकोडर यानी कि शॉर्ट फॉर्म हुआ IRD, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल वीसेट। इन दोनों टर्मिनोलॉजी का यहाँ पे यूज होता है। ये चीज आपको लिखी मिलेगी न्यूज चैनल्स में। जब भी आप प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में जाएंगे तो ये मॉनिटर के नीचे लिखा होता है। अब IRD या वीसेट का मतलब क्या होता है, दोनों एक ही चीज होती हैं, टर्मिनोलॉजी अलग अलग है बोलने की। आप कई चैनल में इसको IRD और कई जगह वीसेट बोला जाता है। देखिए इसका मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। यहाँ पे कौन से इनपुट आते हैं, देखिए जो IRD या वीसेट लिखा होता है इसके आगे नंबर लिखे होते हैं कि वीसेट 1, वीसेट 2, वीसेट 3, वीसेट 4, वीसेट 5, वीसेट 6, वीसेट 7, वीसेट 8, आगे और हो सकते हैं IRD1, IRD2, IRD3, IRD4, IRD5, IRD6, IRD7, IRD8, इस तरह से बहुत सारे लिखे होंगे। तो नंबर्स लिखे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एट ए टाइम, एक ही समय में आप कितने इनपुट्स को यहाँ पे ले सकते हैं, कितने इनपुट्स का लाइव या कितने इनपुट्स को आप यहाँ पे एट ए टाइम ले सकते हैं, वो डिफाइन करते हैं ये मॉनिटर्स। मतलब यदि किसी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में
इनपुट्स ये लिखे हुए हैं, IRD 8 लिखे हुए हैं, IRD 1 to IRD 8 है, विसेट 1 to विसेट 8 है। इसका मतलब ये है कि एक समय में आप 8 इनपुट्स को यहाँ पे लाइव ले सकते हैं। देखिए अभी हम इसको आपको समझाते हैं। समझिए ऐसे कि मान लीजिए कि कोई एक घटना हुई या कोई एक हम इवेंट कर रहे हैं और ये एजुकेशन के ऊपर इवेंट है, इसमें अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। अब हमने सबसे पहले हमें जो लाइव लेना है वो हमें दिल्ली के स्टूडेंट्स को लेना है। दिल्ली के स्टूडेंट्स, अब दिल्ली के देखिए कोई भी चीज़ लाइव होती तो वो किसके कौन से डिवाइसेस यूज़ करते हैं। देखिए आपने ओबी वैन्स देखी होंगी, गाड़ियों के ऊपर आपने डिश लगी होगी, देखा होगा, वो ओबी वैन कहलाती है। लाइव व्यूज़ नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लाइव व्यू, इसके बारे में हम आपके आगे आने वाले वीडियोज में बताएंगे। लाइव व्यू क्या होता है, टीव्यूज ये क्या होता है, ये सारे सिम बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है। यानी कि जैसे कि हम अपने व्हाट्सएप पे लाइव करते हैं, अपने फेसबुक में हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, ये सारी वीडियो कॉलिंग जो करते हैं उसी तरह से ये काम करते हैं, सिम बेस्ड होती हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ समझिए वो चीज़ें होती हैं जो ये वो डिवाइसेस होते हैं जो आपको आउटपुट यानी कि आपको कहीं से लाइव के वीडियो को इनपुट आप तक पहुंचाते हैं, ये वहाँ वो चीज़ आपको मिलती है, यानी कि लाइव के लिए इनका यूज होता है। अब दिल्ली हम चलते हैं और दिल्ली से हमने स्टूडेंट्स का लाइव लिया, वहाँ वो ओबी के थ्रू हो सकता है, टीवी के थ्रू हो सकता है, लाइव व्यू के थ्रू हो सकता है, इन किसी भी डिवाइसेस के थ्रू उनका लाइव हमें मिला। लाइव मिलते ही अब होता क्या है, देखिए एक डिपार्टमेंट होता है न्यूज़ चैनल में जिसको कहते हैं इंजस्ट। इस डिपार्टमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे। जब हम डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे, न्यूज़ चैनल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उनका रोल क्या होता है, वो हमारे आने वाले वीडियोज में आपको मिलेगा। तो इंजस्ट का देखिए एक रोल होता है, वो क्या करता है, आपको कोई भी आउटपुट वहीं बाहर से मिल रहा है, वो मतलब सपोज करिए कि दिल्ली से कोई लाइव मिल रहा है, उसको वो रूट करके यानी कि उसको वो यदि ओबी के थ्रू है तो ओबी क्या करता है, अपलिंक और डाउनलिंक, ये टेक्नोलॉजी वहाँ भी यूज होती है। आपने जो डिश लगा होता है उसमें क्या होता है, अपलिंक होता है, रिपोर्टर ने कैमरा ऑन किया, वहाँ से वो अपलिंक होता है और वहाँ से अपलिंक होकर डाउनलिंक कहाँ मिलता है, इंजस्ट डिपार्टमेंट को मिलता है। यानी कि इंजस्ट को उसका आउटपुट आने लग जाता है, यानी कि दिल्ली से सपोज बच्चे लाइव आ रहे तो उसका आउटपुट मिला, वो आउटपुट को अब ये आउटपुट उसको कहाँ देना है, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम को देना है। प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में स्टूडियो डायरेक्टर होता है, वो ये पूछता है इंजस्ट से कि बताइए कि दिल्ली के बच्चे का आउटपुट हमें कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि कहाँ तक आ चुका है आउटपुट, इंजस्ट के पास आ चुका है। देखिए इंजस्ट के पास आ गया तो इंजस्ट, मैंने अभी एक वर्ड आपको बताया IRD, IRD का मतलब इंटीग्रेटेड रूट डिवाइस, इंटीग्रेटेड रिसीवर डिकोडर, यानी कि वो डिवाइस क्या है जो रूट कर रहा है, और रूट करने के लिए वो क्या करेगा, हमें एक डेस्टिनेशन देगा। ऐसे कई नाम होते हैं उनको, वो क्या होता है, उनके बहुत सारे ऐसे IRDs होती हैं, डेस्टिनेशंस होते हैं, किस डेस्टिनेशन में दे रहा है, IRD 1, IRD 2, IRD 3, IRD 4, IRD 5, IRD 6, क्योंकि न्यूज़ चैनल हैं, सोर्सेज इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। ये भी डिपेंड करता है न्यूज़ चैनल की कैपेसिटी के ऊपर, न्यूज़ चैनल के बजट के ऊपर कि उनकी कैपेसिटी क्या है या उनका बजट क्या है। तो IRD और विसेट का इस्तेमाल इस तरह से होता है। अब क्या हुआ, दिल्ली में कैमरा ऑन हुआ, वहाँ से ओबी हो, टीवी हो या लाइव व्यू हो, या वो डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू लाइव होता है, इनका सोर्स, इनका आउटपुट मिला इंजस्ट डिपार्टमेंट को। इंजस्ट डिपार्टमेंट के पास आउटपुट आ गया, अब ये क्या करेंगे, ये PCR प्रोडक्शन कंट्रोल रूम को देंगे। तो इंजस्ट से प्रोडक्शन कंट्रोल रूम तक जो टर्म का यूज होता है उसको कहते हैं IRD, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज होते हैं एट ए टाइम, बहुत सारी ऐसे लाइव इंजस्ट के पास आते हैं। तो इंजस्ट क्या करता है, जो भी खाली होता है, जो भी डेस्टिनेशन उसके पास खाली है, उस पर इसको रूट कर देता है। सेम ये वैसे ही होता है कि मान लीजिए 4 प्लेटफॉर्म है और ट्रेन आ रही है, तो किस प्लेटफॉर्म में आपको ट्रेन को लाना है, सेम उसी तरह से यहाँ भी जो जिस प्लेटफॉर्म में खाली वहीं पे तो ट्रेन को लाएंगे, तो यहाँ भी सेम वही होता है कि जो रूट खाली है, वहाँ पे इसको डेस्टिनेशन दे दिया जाता है। मान लीजिए कि PCR को डेस्टिनेशन दिया IRD 5। अब IRD 5 में जब क्या होता है कि IRD 5 को PCR में
रूट किया जाएगा, यानी कि डेस्टिनेशन क्या दे दी ID5। तो इन विसेट 1, विसेट 2, विसेट 3 के जितने मॉनिटर्स हैं सब खाली पड़े हुए हैं, अभी इसमें कोई भी रूट नहीं है। तो क्या होता है कि पैच पैनल के थ्रू, पैच पैनल क्या होता है, रूट को डिवाइस करता है। वो सबसे पहले जो स्विचर है या फिर टेक्निकल जो डायरेक्टर है वो क्या काम करेगा, वो सबसे पहले यहां पे जिसको डेस्टिनेशन डिफाइन करेगा। डेस्टिनेशन का मतलब हुआ कि विसेट 1 पे देना, विसेट 2 पे देना, विसेट 3 पे देना, विसेट 4 पे देना, किस पे देना, उसको वह विसेट 1 पे देना है। विसेट 1 पे क्या लगाना है, ID5 लगाना है। ID5 में किसका आउटपुट आएगा, यानी कि वो आउटपुट किसका है, दिल्ली का है। यानी कि विसेट 1 में हमने क्या लगा दिया, ID5 लगा दिया, और ID5 में क्या मिला हमें दिल्ली का इनपुट, यानी कि दिल्ली का इनपुट कहें या आउटपुट, यानी कि वहां का आउटपुट हमें यहाँ पे मिलने लगा। वो हमारे लिए प्रोडक्शन कंट्रोल रूम के लिए इनपुट होता है और इंजस के थ्रू आता है, यानी कि उनके लिए वो हमें आउटपुट देते हैं, वो हमें मिलने लगा। यानी कि विसेट 1 के मॉनिटर पे हमने दिल्ली को ले लिया। अब हम बात करते, अब हमें इसी तरह से मुंबई के बच्चों को लेना है। अब मुंबई के बच्चों के लिए देखिए अब क्या है, सेम यही प्रोसेस होगा। वहां कैमरा ऑन होगा, वो टीवीयू ओबी इनके थ्रू इंजस्ट में आएगा। इंजस्ट फिर देखेगा कि अब कौन सा डेस्टिनेशन देना है, कि एक डेस्टिनेशन तो दे चुका ID5, अब वो दूसरा डेस्टिनेशन देखा क्या कि एक डेस्टिनेशन में दूसरे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में दो ट्रेन नहीं आ सकती, एक ट्रैक पे दो नई ट्रेन आ सकती, उसी तरह से यहाँ भी एक रूट पे दो चीज डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। अब वो दूसरा डेस्टिनेशन देगा, वो दूसरा डेस्टिनेशन दे देगा ID10 में अब मुंबई मिलेगा। फिर पीसीआर के टेक्निकल डायरेक्टर पैच पैनल से फिर किस में देना है, विसेट 2 पे देना है। विसेट 2 पे ID10 को रूट कर देगा, यानी कि विसेट 2 खाली पड़ा हुआ था, इसमें ID10 दे दिया। अब इसमें कौन आ गए, मुंबई के बच्चे आ गए। सेम इसी तरह से विसेट 3 में अब हमने चेन्नई के बच्चों को लिया, तो चेन्नई के बच्चों को लाइव लिया, सेम फिर रूट डिवाइस हुआ और हमने विसेट 3 पर लगा दिया। फिर इसी तरह से हमने कोलकाता के बच्चों को लिया और कोलकाता को विसेट 4 पर लगा दिया। तो इस तरह से एट ए टाइम हम कितने रूट को डिवाइस कर सकते, एट ए टाइम हम 8 को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 का इनपुट है। 6 होंगे तो 6 का ले सकते हैं, 5 होते तो 5 का ले सकते हैं। तो आप समझ गए। और एक चीज दूसरे को नहीं, मतलब यदि एक चीज दिल्ली वाले पे अब मुंबई को हम दोबारा नहीं ला सकते, यानी कि एक डेस्टिनेशन यदि हमने किसी को दे दिया है तो वापस हम उसको दूसरा उसमें हम नहीं कर सकते। करेंगे तो दिल्ली वाला चले जाएगा, दिल्ली वाला करेंगे तो मुंबई वाला चले जाएगा, तो एक पे एक, तो एट ए टाइम हमारे पास कितने आगे, 4 आगे। तो इसी तरह से हम इनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि वीडियो तो आपको मिल गया, जब भी लाइव होता है तो कैमरे के थ्रू, जो कैमरा ऑन होता है उसके थ्रू वीडियो आ जाता है, उसके थ्रू वहां के जो बोल इसकी आवाज ऑडियो आ जाती है। लेकिन स्टूडियो में बैठा हुआ एंकर उससे कैसे बात करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या चीज ऑन एयर जा रही है, एंकर का सवाल क्या है, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए क्या होता है, फोनो, क्या लगता है, फोन, यानी हम वहां पे जो रिपोर्टर हैं या फिर वहां के जो बच्चे, उनका क्या फोन लगाएंगे, एक फोन के थ्रू हम वहां के ट्रांसफर करेंगे, फोन लगाएंगे और उस फोन को जैसे नॉर्मली हम कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद जैसे हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर क्या करेंगे, अब क्या होता है, हर विसेट को एक डेडिकेटेड लाइन क्या होती है, डिसाइड कर दी जाती है। विसेट 1 को मान लीजिए 4401 दे दिया, ये इंटरकॉम डिवाइसेस होती हैं। विसेट 2 को 4402, विसेट 3 को 4404 एंड सो ऑन। इस तरह से हर विसेट को एक फोन लाइन डेडिकेट कर दी जाती है। अब दिल्ली के रिपोर्टर का फोनो लिया, तो दिल्ली के रिपोर्टर का जो फोनो लिया वो हम किस में टिके, दिल्ली वाले में ही करेंगे, तभी दिल्ली वाले को आवाज पहुंचेगी। यदि हमने दिल्ली वाले के मुंबई में हमने उसको पैच कर दिया, यानी कि उसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगी, आवाज दिल्ली की जगह मुंबई में पहुंच जाएगी। इसलिए हर विसेट को एक डेडिकेटेड फोन लाइन होती है। इसी तरह से रिपोर्टर्स को एंकर की आवाज मिलती है, एंकर का सवाल वो तभी सुन पाते हैं और उसका जवाब दे पाते हैं। तो आप समझ गए। तो विसेट का मतलब यहाँ पर हो गया, जो भी लाइव इनपुट्स हमें चाहिए होते हैं वो इसमें मिलते हैं, और जितने एट ए टाइम ये डिवाइसेस यहाँ पर लगे होते हैं उतने ही एट ए टाइम हम इनपुट्स ले पाते हैं। यदि 2 हैं तो 2 से ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे, एट ए टाइम हम 2 ही लाइव ले पाएंगे।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर रिपोर्टर्स का लाइव लें। यदि सपोज हमें कोई डिफरेंट चैनल्स के आउटपुट को लेना है, मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी दूरदर्शन में बोल रहे हैं, तो और किसी भी चैनल का रिपोर्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उससे वो डीडी में एक्सक्लूसिव है, यानी कि सिर्फ दूरदर्शन पे ही वो बोल रहे हैं और हमें दूरदर्शन का आउटपुट चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूरदर्शन, टाटा स्काई, डीटीएच के माध्यम से केबल ऑपरेटर सारे कनेक्शंस न्यूज़ चैनल के पास होते हैं। डीटीएच जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रहे हैं, वो उसके थ्रू उस चैनल को यहाँ पर रूट कर देते हैं। सेम वैसे ही जैसे हम घर में अपने न्यूज़ चैनल लगाते हैं, दूरदर्शन या जो भी चैनल लगाते हैं, वैसे ही उस चैनल को यहाँ पर लगा दिया जाता है। स्पोर्ट्स चैनल का कोई मैच आ रहा है, उसको देखना है, उसको लाइव लेना है, तो वो भी इसी तरह से इन पे लगा दिए जाते हैं। कुल मिलाकर इनका मतलब है इसमें लगाए जाते हैं इनपुट्स। तो जब भी आप इन मॉनिटर्स को देखें तो ये मॉनिटर्स काम क्या आते हैं, लाइव इनपुट्स के लिए, चाहे वो कोई चैनल्स लेने हो या रिपोर्टर्स लेनी हो, जो कि ओबी, लाइव व्यू या टीवीओ के माध्यम से आते हैं। इन सारे टर्म्स, इन टेक्नोलॉजीज के बारे में हम आपको आने वाले वीडियोज में बताएंगे, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी ये कैसे फंक्शन करते हैं। अभी आप समझिए कि ये जो मॉनिटर्स हैं ये किसके लिए हैं, ये होते हैं लाइव व्यू, यानी कि लाइव के लिए, लाइव इनपुट्स के लिए। दूसरे जो नंबर ऑफ मॉनिटर्स आप देखेंगे जिसके नीचे लिखा होता है CAM, ये बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये CAM का मतलब होता है कैम। कैम मीन्स कैमरा, यानी कि कैमरे के इनपुट। और कैमरा कहाँ लगा होता है, कैमरा लगाता है स्टूडियो में। जितना बड़ा चैनल का स्टूडियो, जितने कैमरे वो यूज कर रहे हैं, उन सारे कैमरे के इनपुट्स, यानी कि कैमरे का जो इनपुट आ रहा है वो कहाँ मिलता है, वो इन पे मिल जाता है। अब कहेंगे कि एक अलग अलग मॉनिटर्स इसलिए लगे होते हैं क्योंकि जितने कैमरे उनके उतने इनपुट्स होंगे, क्योंकि एक मॉनिटर में एक ही कैमरे का इनपुट आ सकता है, ऐसा नहीं कि उसमें मल्टीपल इनपुट्स आ जाएं। तो एक कैमरा का इनपुट तो कैम 1, कैम 2, कैम 3, कैम 4, कैम 5, कैम 6, तो जितने स्टूडियो में कैमरे उतने इनपुट यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे टेक्निकल डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या फिर कहें जो स्टूडियो डायरेक्टर होता है बता देता है कि कौन सा कैमरा यहाँ पर लेना है। हम आपको ये भी बता देंगे कि इतने कैमरे में एंकर कंफ्यूज क्यों नहीं होता कि उसको कौन सा कैमरा देखना है। इसके लिए भी कमांड दी जाती है और एंकर को पता चल जाता है कि कौन सा कैमरा यूज है। वो एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको कहते हैं टेलीलाइट। टेलीलाइट के बारे में बताएंगे कि एंकर को कैसे पता चल जाता है कि कौन सा कैमरा ऑन ईयर है या कौन से कैमरे को लिया गया। एक तो कमांड के थ्रू बता दिया जाता है या फिर एक टेलीलाइट के थ्रू भी बता दिया जाता है। इसके लिए भी हम आपको आगे आने वाले वीडियोज में बताएंगे। तो ये दूसरे जो मॉनिटर्स लगे होते हैं कैमरे के। कैमरा हो गया, वेसेट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं जिसमें लिखा होता है ME का मतलब होता है मिक्स इफेक्ट, कई जगह मल्टीपल इफेक्ट, अपने अपने टर्मिनोलॉजी बना रखी है। तो मिक्स इफेक्ट या मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। इसका मतलब इफेक्ट्स होते हैं। इसमें इफेक्ट किसके थ्रू आता है, क्योंकि विजुअल इफेक्ट होता है। विजुअल इफेक्ट किसके थ्रू आता है, स्विचर के थ्रू आता है। यानी कि स्विचर क्या है, यदि जितना एडवांस स्विचर होगा, जितने अपडेटेड उसमें सर्विसेज होंगी, उसकी तरह से उतनी यहाँ पे इफेक्ट की मॉनिटर्स होते हैं। अब देखिए इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे जो इफेक्ट होता है डिफाइन होता है स्विचर में, चाहे वो कहूना का लें, वो करेरा का लें, अलग अलग जो भी यहाँ पर डिवाइसेस होते हैं, जो भी आप मशीन यूज कर रहे हैं स्विचर का, उसमें वो जो स्विचर आता है उसको कहते हैं कि वो स्विचर कैसा है। मीन्स जैसे कि हम मोबाइल को कहते हैं कि आपका मोबाइल 4GB रैम है, 32 मेगापिक्सल कैमरा है, 8GB रैम है, हम कहते हैं 64GB क्या है उसका मेगापिक्सल कैमरा है। तो हम उसे क्या करते हैं, रैम से और कैमरे से उसको डिफाइन कर दें या स्टोरेज स्पेस से उसको डिफाइन करते हैं। तो वैसे ही स्विचर को ME से डिफाइन किया जाता है कि एट ए टाइम इसमें कितने इफेक्ट्स बन सकते हैं जो हम बैक टू बैक ले सकते हैं, और उसी को कहते हैं ME। तो जब भी स्विचर को कहा जाता है, आप जाएंगे न्यूज चैनल में तो वहाँ पर आप कहेंगे कितने ME का स्विचर है, इट मीन्स कहने का मतलब एट ए टाइम आप कितने इफेक्ट्स बना सकते हैं। यदि ME2 है तो एट ए टाइम 2, ME3 है तो फिर आप क्या कर सकते 3, ME4 4, इस तरह से होता है।
यदि ME4 है तो यहाँ पे ME1, ME2, ME3, ME4 लगा होगा। अब आप इफेक्ट्स समझिए क्या है। इफेक्ट्स कहने का मतलब है, जब भी आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे पहले 2 विंडो आती है, एंकर और एक गेस्ट। फिर क्या होता है, गेस्ट बढ़ जाते हैं, फिर 3 आ जाती, 3 गेस्ट हो गए तो क्या होता है एंकर और 2 गेस्ट हो गए 3। फिर क्या होता है एक और गेस्ट बढ़ जाता है तो हो जाते 3 गेस्ट और एक एंकर, तो क्या करते 4 विंडो। फिर एक और गेस्ट बढ़ जाता है तो हो गए 5। तो क्या होता है कि जो भी इस तरह से इफेक्ट आते हैं, यदि जैसे एडवांस स्विचर होगा उसी हिसाब से यहाँ पे विंडोज बन जाते हैं। पहले वो 2 लेता है, तब तक वो 3 की प्रिपरेशन कर लेता है, 3 लेता है ऑन ईयर, तब तक वो 4 की प्रिपरेशन कर लेता है, जब तक 4 होता है तब तक वो 5 की प्रिपरेशन कर लेता है। ये भी हम बताएंगे कि ये विंडोज कैसे वो बनाते हैं, कैसे वो इसको ऑन ईयर करते हैं और कौन उनको ये कमांड देता है और किस तरह से वो इसको ऑपरेट करते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन इसमें मॉनिटर में आते हैं इफेक्ट्स, कौन से इफेक्ट उसको लेने, यानी कि विंडोज से आप इसको बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि विंडोज यानी कि 2 विंडो ली है, 2 खिड़कियाँ ली हैं, उसका तो तीसरी खिड़की बनाना चाह रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि 2 खिड़की जो बना चुके हैं उसमें कुछ करे नहीं, उसके अलावा जो खाली होता है वहाँ पर वो इसको बनाता है इफेक्ट को, यानी कि ये स्टैंड बाई इफेक्ट रहते हैं। एक को बनाया, दूसरे को तैयार किया, दूसरे को तैयार किया, तीसरा चौथा बना लिया। तो इस तरह से होते हैं, ये बताते हैं कि आपके स्विचर में कितने इफेक्ट एट ए टाइम बन सकते हैं। और वो जो बनाता है तो उसका प्रीव्यू मॉनिटर यहाँ पे लगा होता है, सारे प्रीव्यू मॉनिटर्स होते हैं। ये हो गया। तो ये होते हैं आपके MEF, जहाँ पे ME लिखा होता है इसका मतलब होता है यहाँ पे मिक्स इफेक्ट आएंगे। इसके बाद जो बात करते हैं दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेलीप्रॉम्प्टर का। अब देखिए हमने आपको बताया था, हमारे आपने वीडियोस देखे होंगे टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर, हमने वीडियोस बनाए हैं कि कैसे एंकर्स को सारी खबरें याद रहती हैं। तो टेलीप्रॉम्प्टर का ऑपरेट हमने बताया था, ऑपरेशन क्या होता है, स्टूडियो के अंदर से भी हो जाता है ऑपरेट, हैंड कंट्रोलर से। हमने बताया था पैडल के थ्रू, यानी कि पाँव से रखे पैडल के थ्रू भी कर लेते हैं। लेकिन कई न्यूज़ चैनल्स में क्या और या कई एंकर्स हैंड कंट्रोलर का यूज़ नहीं करते, उसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं, वहाँ वो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से इसको ऑपरेट कराते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्शन असिस्टेंट TP पे होता है। और ये हैंड कंट्रोलर आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये वायरलेस नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि स्टूडियो में जो हैंड कंट्रोलर होता है एंकर के पास वो वायरलेस होता है, वायर नहीं लगा होता है, ये वायर के थ्रू कनेक्ट होता है। और सेम काम ये वही करता है टेलीप्रॉम्प्टर को ऑपरेट। अब यहाँ पे जो बैठा हुआ प्रोडक्शन असिस्टेंट है वो कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ा रहा है एंकर को, कौन सी स्क्रिप्ट लगी है, यही स्टूडियो डायरेक्टर देखता है कि कौन सी स्टोरी लगी है, उसके कमांड के अकॉर्डिंग स्टोरी लगी है या नहीं लगी है। यदि मोदी की स्टोरी इसने बोला कि मोदी की स्टोरी लगी है, ऐसा तो नहीं कि राहुल की स्टोरी क्यूड हो गई हो एंकर के आगे, तो एंकर क्या होगा, मोदी की स्टोरी कमांड दी लेकिन राहुल की लगी तो राहुल की स्टोरी पढ़ लेगा। तो ऐसा इसलिए सही कमांड पर सही स्टोरी का लगना, प्रॉम्प्ट होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए टेलीप्रॉम्प्टर जो एंकर को मिल रहा है उसका आउटपुट प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में भी होता है। इसलिए एक मॉनिटर टेलीप्रॉम्प्टर के प्रीव्यू के लिए भी होता है और उसको डेडिकेट कर दिया जाता है। अब कुछ मॉनिटर्स हमने क्या होता है कि ग्राफिक्स के मॉनिटर, कौन सा ग्राफिक्स फायर करना है, जैसा भी हमने बताया कि ग्राफिक्स को फायर के नाम से जानते हैं कि CG मॉनिटर्स होते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं। तो उसके भी इनपुट्स, कितने इनपुट्स वो एट ए टाइम दे सकते हैं, कितने ग्राफिक्स एट ए टाइम दे सकते हैं। आपने देखा होगा कई चैनल्स में टॉप बैंड चलते हैं, ऊपर एक ग्राफिक्स चलता है, नीचे नाम चलता है, विंडोज चलती हैं, अलग अलग ग्राफिक्स होते हैं, एट ए टाइम सब कुछ देना है। तो इसके लिए भी मॉनिटर्स होते हैं। हम आपको आगे बताएंगे, आगे आने वाले वीडियोज़ में होगा कि ग्राफिक्स ऑटोमेशन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर भी जो ENG लिखा होता है, ENG मीन्स इंजन, या फिर कई चैनल्स में इसको CG यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये भी 1 2 3 4 यानी कि इतने इनपुट्स एट ए टाइम, इतने ग्राफिक्स एट ए टाइम वो फायर या प्ले कर सकता है। तो इसको डिफाइन किया जा सकता है ENG1, ENG2, 3, 4 या CG1 कंप्यूटर ग्राफिक्स 1, कंप्यूटर ग्राफिक्स 2, कंप्यूटर ग्राफिक्स 3, कंप्यूटर ग्राफिक्स 4। मींस जितने मॉनिटर्स लगे हैं ये उतने, मतलब उतने इनपुट्स ग्राफिक्स के वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, उतने ग्राफिक्स वो एट ए टाइम फायर कर सकता है। 4 लगे यानी कि 4 ग्राफिक्स वो एट ए टाइम एक समय में इतने ग्राफिक्स को फायर कर सकता है। कौन सा ग्राफिक्स वो फायर कर रहा है उसको स्टूडियो डायरेक्टर देखता है और वो देखता है कि यदि वो 2 पे है या 3 पे है तो वही कमांड देता है कि 3 वाला आपको लेना है या 4 वाला लेना है। तो वो प्रीव्यू मॉनिटर्स होते हैं ग्राफिक्स के इनपुट्स के। इसके बाद जो मॉनिटर्स अब सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटर्स है
वो हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले दो पॉइंटर हम आपको और बता दें। देखिए, जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं ये एजेंसीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि न्यूज़ एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा ANI इंडिया की न्यूज़ एजेंसी है, रॉयटर्स बाहर की न्यूज़ एजेंसी है। तो ऐसा नहीं कि चैनल्स के रिपोर्टर हर जगह होते हैं, तो न्यूज़ एजेंसी को हायर करते हैं और वो भी कंटिन्यू हर समय इनपुट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो उनके इनपुट्स भी यहाँ पे ANI 1 ANI क्योंकि 2 इनपुट देता है तो उसके नाम से यहाँ पे ANI और ANI 1 रहता है। रॉयटर्स, इसके अलावा यदि कोई और चैनल है तो हमने आपको बताया कि जो विसेट वाले हैं यानी कि IRD वाले हैं वहाँ पे उनको रूट किया जा सकता है। लेकिन जो मेन न्यूज़ एजेंसी हायर होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टोरी या जिस चैनल ने जिसको हायर किया हुआ है, जिसको पैसा दे रही है वो न्यूज़ की स्टोरीज़ के लिए, विजुअल्स के लिए, उनके मॉनिटर रेगुलर यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि ANI आपको अधिकतर न्यूज़ चैनल्स में दिख जाएगा। उसके बाद देखिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी चलता है, आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में एडवर्टाइजमेंट चलता है। कौन सा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, यानी ये क्या ऐड चल रहा है, ये सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं। एक और डिपार्टमेंट होता है, वो होता है MCR, जिसको कहते हैं मास्टर कंट्रोल रूम, या फिर DTO यानी कि डाटा ट्रांसमिशन ऑफिस। ये जो होता है यहाँ से चलते हैं एडवर्टाइजमेंट। जब यहाँ से ब्रेक एंकर कॉल करता है तो ये कमांड उनको दे दी जाती है कि आप अपने विज्ञापन चला लें, और वहाँ कौन सा विज्ञापन चल रहा है या फिर कितने समय बाद वो, आपने देखा होगा क्लॉक चलती रहती है, टाइमर चलता है, इतने ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, तो ये इसका भी मॉनिटर प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में मिलता है। अब 2 मॉनिटर्स और हैं यहाँ पे। हमने आपको बताया कि मॉनिटर्स जो होते हैं कि सर्वर, यानी कि जो चीज़ एडिट होके आ जाती है, जो शॉर्ट्स एडिट होके आ जाते हैं, वो उनका प्ले आउट का जो आउटपुट होता है, यानी कि 2 प्ले आउट एट ए टाइम, यानी कि 2 सर्वर हैं, एक टाइम में 2 शॉट एक साथ चला सकते हैं। तो आपको दो मॉनिटर लगे होंगे, सर्वर 1 सर्वर 2, या सिस्टम A या सिस्टम B, या 3 लगे हैं, 3 आपके पास चैनल में 3 सर्वर्स दे रखे हैं, चैनल में 3 सर्वर्स पर, तो 3 विजुअल आप एट ए टाइम चला सकते हैं, यानी सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 3 अलग अलग विजुअल चला सकते हैं। ऐसे ही इसको सिस्टम A सिस्टम B सिस्टम C सिस्टम D, यानी कि 4 हैं तो 4, तो उनकी नंबरिंग इस तरह से कर दी जाती है। एट ए टाइम आप इतने एडिटेड विजुअल जो एडिट होके आ जाते हैं वो आप यहाँ पे चला सकते हैं। ये हो गया कि जो एडिट होके सर्वर पे आ जाते हैं विजुअल्स, उनको जो चलाया जाता है, विजुअल्स हैं, बाइट्स हैं, वो एट ए टाइम आप कितने चला सकते हैं, जितने यहाँ पे आपके सर्वर्स अवेलेबल हैं। तो कौन सा विजुअल चलना है, उसमें मोदी का विजुअल है या नहीं, राहुल का तो नहीं है। राहुल पर मोदी करने उसका प्रीव्यू मॉनिटर्स यहाँ पे सर्वर के लगे होते हैं, यानी कि प्ले आउट में जो विजुअल चलना होता है उसके मॉनिटर्स यहाँ पे लगे होते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें कि 2 मॉनिटर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके लिए हम अलग से आपको वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बता दें 2 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूज़ चैनल्स में या स्पोर्ट्स चैनल में, कहीं भी ब्रॉडकास्ट जो भी चैनल्स होते हैं वहाँ पे वो 2 मॉनिटर्स होते हैं, प्रीव्यू मॉनिटर एंड द PGM मॉनिटर्स। प्रीव्यू एंड प्रोग्राम मॉनिटर सबसे इंपॉर्टेंट यही 2 मॉनिटर्स होते हैं, प्रीव्यू एंड PGM मॉनिटर्स। आप समझिएगा प्रीव्यू और PGM का मतलब क्या होता है। प्रीव्यू मतलब स्टूडियो डायरेक्टर ने जो कमांड दिया उस कमांड के अकॉर्डिंग प्रीव्यू पे क्या चीज़ रखी गई है। यदि कमांड दिया गया कि प्रीव्यू में मोदी जी के विजुअल हैं, मोदी जी के विजुअल्स को हमें लेना है, और मोदी के विजुअल्स वहाँ पे रखे हैं या नहीं, वो प्रीव्यू पर देख लिया जाता है। और जैसे ही कमांड मिलती है कि आप इसको ऑन ईयर कर दें, या एक कमांड आती है टेक कर लें, या ऑन ईयर की कमांड मिलते ही वो कहाँ कट करके कहाँ पर आ जाता है, प्रीव्यू से वो शिफ्ट होके प्रोग्राम मॉनिटर में आ जाता है। और यदि प्रोग्राम मॉनिटर में कोई चीज़ आ गई, यदि इस प्रोग्राम मॉनिटर में जो भी चीज़ आ गई, इसका मतलब वो ऑन ईयर हो गई। अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जितने सेकंड्स के लिए भी या जितने फ्रेम के लिए वो प्रोग्राम मॉनिटर में है, इसका मतलब वो ऑन ईयर है। प्रीव्यू में देख लिया जाता है कि क्या चीज़ ऑन ईयर लेनी है। जब उसको कट करके प्रोग्राम मॉनिटर में, यानी कि प्रोग्राम मॉनिटर में आ जाता है,
तो वो चीज़ ऑन एयर हो जाती है। ऑन एयर का मतलब वो ब्रॉडकास्ट हो जाती है और विद इन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के बीच में, और मैक्सिमम कहें तो 6 सेकेंड के बीच में, वो आपके घरों तक ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं। यानी कि प्रोग्राम मॉनिटर से अपलिंक हो जाता है और आपके घरों तक पहुंचने को डाउनलिंक कहते हैं। यानी प्रोग्राम मॉनिटर में जो चीज़ कटी, प्रोग्राम मॉनिटर में जो चीज़ आपने कट किया, और वो चीज़ अपलिंक हुई, वो चीज़ ऑन ईयर हुई और कुछ ही सेकंड्स में वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है, यानी कि डाउनलिंक हो जाता है। तो ये 2 मॉनिटर का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि ये मॉनिटर जो होते हैं ये नॉर्मल मॉनिटर्स नहीं होते, ये ब्रॉडकास्ट मॉनिटर्स होते हैं। इसमें एक और एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, ये हम आपको बता देंगे जब भी आप देखेंगे और फंक्शंस पीसीआर का देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कुछ ग्रीन मॉनिटर्स की चारों तरफ क्या ग्रीन लाइट है, किसी में रेड लाइट जल रही है, किसी में ग्रीन, किसी में रेड। यदि किसी मॉनिटर्स के जिस मॉनिटर्स में रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब वो मॉनिटर्स के इनपुट्स के आगे ऑन ईयर हो रहे हैं, और जो मॉनिटर्स में ग्रीन लाइट जल रही है इसका मतलब वो इनपुट्स ऑन ईयर नहीं हैं। जिनमें रेड लाइट हो जाती है इसका मतलब वो ऑन ईयर हैं। इसका मतलब उतने इनपुट्स को ऑन ईयर लिया जा रहा है। मान लीजिए कि विसेट 1 का मॉनिटर यानी कि जो दिल्ली का आउटपुट था वो रेड हो गया, चारों तरफ से उसमें रेड ब्लिंक हो जाता है, इसका मतलब कि वो ऑन ईयर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में, और इससे क्या होता है स्टूडियो डायरेक्टर या बाकी लोगों को पता चल जाता है कि वो चीज़ ऑन ईयर है, उसमें अभी हमें कोई चेंजेस नहीं करने, क्योंकि बहुत रियल टाइम में वर्क होता है। खासकर ब्रेकिंग न्यूज़ जब होती है तो काफ़ी तेज़ी से काम होता है, और वहाँ पे ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो उसके बचने के लिए ये जो इंडिकेटर लगाए जाते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये चीज़ ऑन ईयर है। क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या होता है, कंटिन्यू रिपोर्टर्स मिलते रहते हैं और एक ही को पता चला जो चीज़ ऑन ईयर है उसी में हमने यदि कोई दूसरी चीज़ को रूट कर दिया, उसको दूसरे डेस्टिनेशन वहाँ पर दे दिया, तो ऑन ईयर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये इंडिकेशन होता है, और इससे ये भी पता चल जाता है कि पीसीआर के बाकी लोगों को, स्टूडियो डायरेक्टर से लेकर ऑडियो स्विचर, विजुअल प्रोड्यूसर, ग्राफिक्स प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन असिस्टेंट, सभी को पता चल जाता है कि ये चीज़ ऑन ईयर है। तो ये सारे मॉनिटर्स जो होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे इनमें क्या होता है, ये सब प्रीव्यू मॉनिटर्स होते हैं, और जो सबसे अहम जो मॉनिटर है वो है प्रीव्यू मॉनिटर और प्रोग्राम मॉनिटर्स। ये आपको किसी भी ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट चैनल में आपको ज़रूर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ये एक चैनल में है दूसरे चैनल में नहीं है, इनका नाम भी ये रहता प्रोग्राम और प्रीव्यू मॉनिटर्स। चाहे आप स्पोर्ट्स चैनल में चले जाएँ, चाहे आप न्यूज़ चैनल में चले जाएँ, आपको ये ज़रूर मिलेंगे। तो ये है सारे मॉनिटर्स की डिटेलिंग कि क्या मॉनिटर्स, इतने सारे मॉनिटर्स का आखिर यूज क्यों होता है। तो ये सारे मॉनिटर्स का यूज प्रीव्यू के लिए होता है, और जिससे ये फंक्शनिंग क्या होती है, स्मूथ हो जाती है प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में। अब हम आपको बताएंगे कि प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में स्टूडियो से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है या बाकी अदर डिपार्टमेंट से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, यानी कि न्यूज रूम से कैसे कम्युनिकेट करना है, आपको एमसीआर से कैसे कम्युनिकेट करना है, कैमरा पर्सन की को कमांड कैसे जाती है, ये सारी जगह कम्युनिकेटिंग कैसे होती है, एक दूसरे से बातचीत कैसे होती है, आपकी कमांड कैसे पहुंचती हैं। तो इसके लिए पीसीआर में यानी कि प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में एक डिवाइस लगा होता है, उस डिवाइस को कहते हैं ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी वो डिवाइस है जो सारे डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो स्टूडियो हो, चाहे वो न्यूज रूम हो, चाहे वो एमसीआर हो, इन सारे डिपार्टमेंट्स को कम्युनिकेट यानी कि एक दूसरे से जोड़ने के लिए ये डिवाइस का यूज किया जाता है ट्रायोलॉजी। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सारे डिपार्टमेंट को असाइन कर दिया जाता है और रियल टाइम में, रियल टाइम का मतलब जैसे आप आमने सामने बातचीत करते हैं
वैसे ही इसमें आपकी आवाज पहुंचती है, या नहीं कि इसमें आवाज डिले होती हो या लेट पहुंचती हो। इसमें आपको सिर्फ करना क्या होता है, जिस भी डिपार्टमेंट या जिससे भी आपको बातचीत करनी होती, कैमरा पर्सन से बातचीत करनी हो तो कैमरा पर्सन के बटन को ऑन करेंगे और उसको कमांड दे देंगे। एंकर से बातचीत करनी है, एंकर को कोई खबर बतानी है, कोई अपडेट बताना है, कमांड देनी है, तो एंकर का बटन पुश करेंगे तो एंकर को कमांड मिल जाती है, जो उनको ईयरपीस यानी कि जो उनके कान में लगा इंस्ट्रूमेंट होता है ईयरपीस, उसमें उनको ये कमांड जाती है। ऐसे ही यदि आपको एमसीआर को कमांड देनी है एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए या एड्स चलाने के लिए ब्रेक के दौरान, तो उसकी कमांड आप एमसीआर का बटन प्रेस करेंगे तो एमसीआर के वो कमांड चली जाती है। तो ये ट्रायोलॉजी डिवाइस बहुत ही हेल्पफुल होती है पीसीआर के लिए, क्योंकि रियल टाइम में सही कमांड्स और एक्यूरेसी के साथ ये आपकी कमांड्स को रियल टाइम में सही आदमी यानी कि सही डिपार्टमेंट तक पहुंचाता है। इसके बारे में हम आपको आगे आने वाले वीडियोस बताएंगे कि इसकी फंक्शनिंग और किस तरह से होती है और ये क्यों कैसे काम करता है, ये हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। और अंतिम में पीसीआर में 2 स्पीकर्स लगे होते हैं। ये 2 स्पीकर्स क्यों लगे होते हैं ये हम आपको बता दें कि 2 स्पीकर क्या होते हैं। एक स्पीकर में होता है काम जिसमें ऑन ईयर जा रहा है, यानी कि ऑन ईयर क्या कंटेंट जा रहा है उसकी ऑडियो मिलती है, और दूसरे स्पीकर में प्रीव्यू मॉनिटर होता है, यानी कि प्रीव्यू स्पीकर होता है, यानी कि कोई चीज आपको चेक करनी है उसमें क्या बोला गया है या क्या है, तो उसके लिए प्रीव्यू स्पीकर यानी कि उसको कहते हैं पीएफएल, और एक को कहते हैं यानी कि जो ऑन ईयर है उसको कहते हैं एएफएल, यानी कि आफ्टर ऑफ प्रीव्यू, यानी कि क्या आपको सुनना है या क्या ऑन ईयर जा रहा है। तो ऑन ईयर वाला मॉनिटर जो स्पीकर होता है वो कंटिन्यू ऑन रहता है, उसकी आवाज पीसीआर मिलती रहती है, जिससे आपको पता चलता है कि क्या कंटेंट है और उसमें क्या ऑडियो है। और प्रीव्यू स्टूडियो डायरेक्टर के लिए चेक करने के लिए वो कंटेंट को चेक करता है, यदि उसको कुछ चीज चेक करनी है तो वो प्रीव्यू स्पीकर यानी कि पीएफएल वाले स्पीकर पे चेक कर लेता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि पीसीआर में काम कैसे होता है, पीसीआर में रियल टाइम पे कैसे काम होता है, और आपने एक्यूरेसी के बारे में देखा होगा कि इतनी चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाता है। तो पीसीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी न्यूज़ चैनल या ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट चैनल्स में। तो आज की इस वीडियो में आपको पीसीआर की फंक्शन के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। आपको यदि कोई भी इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके मन में है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। सो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक न्यूज़ चैनल के पीसीआर का रोल क्या होता है और ये काम कैसे करता है। ऐसे ही न्यूज़ चैनल से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।